श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा की बात सुनकर समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रानना ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया, फिर इस प्रकार उत्तर दिया। चंद्रानना बोली, राधे, परम सौभाग्यदायक महान पुण्यजनक तथा श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है तुलसी की सेवा। मेरी राय में तुलसी सेवन का ही नियम तुम्हें लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम कीर्तन, स्तवन, आरोपण, सेवन और तुलसी दल से ही नित्य पूजन किया जाए तो वह महान पुण्यप्रद होता है। तुम्हें जो प्रतिदिन तुलसी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस सुकृत्य का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्यों की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा प्रशाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेते हैं वे सब उन आरोपण करने वाले मनुष्यों के साथ 2000 कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। राधिके, संपूर्ण पत्रों एवं पुष्पों को भगवान के चरणों में चढ़ाने से जो फल मिलता है वह सदा एकमात्र तुलसी दल के अर्पण से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य तुलसी दलों से श्री हरि की पूजा करता है वो जल में पद्म पत्र की भांति पाप से कभी लिप्त नहीं होता। जो भार स्वर्ण तथा 400 भार रजत के दान का जो फल है, जो भार स्वर्ण तथा 400 भार रजत के दान का जो फल है, वही तुलसी वन के पालन से मनुष्यों को प्राप्त हो जाता है। राधे, जिसके घर में तुलसी का वन या बगीचा होता है उसका वह घर तीर्थ रूप है, वहाँ यमराज या दूत कभी नहीं जाते। जो श्रेष्ठ मानव सर्वपापहारी पुण्यजनक तथा मनोवांछित वस्तु देने वाले तुलसी वन का आरोपण करते हैं वह कभी सूर्यपुत्र यम को नहीं देखते। रोपण, पालन, सेवन, दर्शन और स्पर्श करने से तुलसी मनुष्यों के मन, वाणी और शरीर द्वारा संचित समस्त पापों को दग्ध कर देती है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियाँ तथा वासुदेव आदि देवता तुलसी दल में सदा निवास करते हैं। जो तुलसी की मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों ना हो, यमराज उसकी ओर देख भी नहीं सकते। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन लगाता है उसके शरीर को यहाँ क्रियमाण पाप भी नहीं छू पाते। जहाँ जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहाँ वहाँ पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ दिया हुआ श्राद्ध संबंधी दान अच्छा ही होता है। सखी, आदिदेव चतुर्भुज ब्रह्मा भी यानी ब्रह्मा जी भी सारंग धनवा श्री हरि के महत्व की भांति तुलसी के महत्व को भी कहने में समर्थ नहीं है। अतः गोपनंदिनी, तुम भी प्रतिदिन तुलसी का सेवन करो, जिससे श्री कृष्ण सदा ही तुम्हारे वश में रहें। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, इस प्रकार चंद्रानना की कही हुई बात सुनकर राशेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाले तुलसी सेवन का व्रत आरंभ किया। केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर तुलसी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने से जड़ी थी और किनारे किनारे पद्मराग मणि लगी थी। वह सुंदर मंदिर पन्ने, हीरे और मोतियों के परकोटे से अत्यंत सुशोभित था तथा उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी।
बहुत ऊंचा तोरण यानी मुख्य द्वार या गोपुर उस मंदिर की शोभा बढ़ाता था। वहाँ स्वर्णमय ध्वज दंड से युक्त पताका फहरा रही थी। चारों ओर ताने हुए सुनहले बीतानों यानी चंदोवों के कारण वह तुलसी मंदिर वैजयंती पताका से युक्त चंद्र भवन सा दीप्यमान था। ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा ने अभिजित मुहूर्त में उनकी सेवा आरंभ की। श्री गर्ग जी को बुलाकर उनकी बताई हुई विधि से सती श्री राधा ने बड़े भक्ति भाव से श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए अश्विनी शुक्ला पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रति मास पृथक पृथक रस से तुलसी को सींचा। कार्तिक में दूध से, मार्गशीर्ष में ईख से रस से, पौष में द्राक्षार रस से, माघ में बारहमासी आम के रस से, फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचामृत से उसका सेवन किया। नरेश्वर, इस प्रकार व्रत पूरा करके वृषभानुनंदिनी श्री राधा ने गर्ग जी की बताई हुई विधि से वैशाख कृष्णा प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा दी। विदेहराज, मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और स्वर्ण का 1 कोटि भार श्री गर्गाचार्य जी को दिया। उस समय आकाश में देवताओं की दुंदुभियां बजने लगीं, अप्सराओं का नृत्य होने लगा और देवता लोग उस तुलसी मंदिर के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। उसी समय सुवर्ण में सिंहासन पर विराजमान हरिप्रिया तुलसी देवी प्रकट हुईं। उनके 4 भुजाएं थीं, कमंडल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था एवं श्याम कांति थी। मस्तक पर हेममय किरीट प्रकाशित था और कानों में कांचनमय कुंडल झिलमिला रहे थे। पीतांबर से आच्छादित केसों की बंधी हुई नागिन जैसी वेड़ी में वैजयंती माला धारण किए गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रंगवल्ली जैसी श्री राधा को अपनी भुजाओं से अंक में भर लिया और उनके मुख चंद्र का चुंबन किया। तुलसी बोली, कलावती कुमारी राधे, मैं तुम्हारे भक्ति भाव से वशीभूत हो निरंतर प्रसन्न हूँ। भामिनी, तुमने केवल लोक संग्रह की भावना से इस सर्वतोमुखी व्रत का अनुष्ठान किया है। वास्तव में तो तुम पूर्ण काम हो। यहाँ इंद्रिय, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है वह सब तुम्हारे सन्मुख सफल हो। पति सदा तुम्हारे अनुकूल हो और इसी प्रकार कीर्तनीय परम सौभाग्य बना रहे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यो कहती हुई हरिप्रिया तुलसी को प्रणाम करके वृषभानु नंदिनी राधा ने उनसे कहा, देवी, गोविंद के युगल चरणार बिंदुओं में मेरी अहेतुकी भक्ति बनी रहे। मैथिल राज शिरोमणि तब हरिप्रिया तुलसी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गई। तब से वृषभानु नंदिनी राधा अपने नगर में प्रसन्न चित्त रहने लगी। राजन, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य भक्ति पारायण हो श्री राधिका के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता है, वह मन ही मन त्रिवर्ग सुख का अनुभव करके अंत में भगवान को पाकर कृतकृत्य हो जाता है। राजा बहुलास्व बोले, मुनि, श्री राधा कृष्ण के चरित्र को सुनते सुनते मेरा मन अघाता नहीं। ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमल का रसपान करते समय भ्रमरों को तृप्ति नहीं होती। ब्रह्मन, तपोधन, श्री कृष्ण पत्नी
रासेश्वरी द्वारा तुलसी सेवन का व्रत पूर्ण कर लिए जाने के बाद जो वृत्तांत घटित हुआ वह मुझे सुनाइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, श्री राधिका की तुलसी सेवा के निमित्त की गई तपस्या को जानकर उनकी प्रीति की परीक्षा लेने के लिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण वृषभानुपुर में गए। उस समय उन्होंने अद्भुत गोपांगना का रूप धारण कर लिया था। चलते समय उनके पैरों से नूपुरों की मधुर झनकार हो रही थी। कटकी करधनी में लगी हुई क्षुद्र घंटिकाओं की भी मधुर खनखनाहट सुनाई पड़ती थी। अंगुलियों में मुद्रिकाओं की अपूर्व शोभा थी। कलाइयों में रत्न जड़ित कंगन, बाहों में बाजूबंद यानी भुजबंद तथा कंठ एवं वक्ष स्थल में मोतियों के हार शोभा दे रहे थे। बाल रवि के समान दिदीप्यमान शीश फूल से सुशोभित केश, पासों की वेणी रचना में अपूर्व कुशलता का परिचय मिलता था। नासिका में मोती की बुलाक हिल रही थी। शरीर की दिव्य आभा स्निग्ध अलकों के समान सी जान पड़ती थी। ऐसा रूप धारण करके श्री हरि ने वृषभानु के मंदिर को देखा। खाई और परकोटों से युक्त वह वृषभानु भवन 4 दरवाजों से सुशोभित था तथा प्रत्येक द्वार पर काजल वर्ण के समान वाले गजराज झूमते थे, जिससे उस राजभवन की मनोहरता बढ़ गई थी। उस मंडप का प्रांगण वायु तथा मन के समान वेगशाली एवं हार और चवरों से सुसज्जित विचित्र वर्ण वाले अश्वों से शोभा पा रहा था। नरेश्वर सवत्सा गौवों के समुदाय, सवत्सा यानी बछड़ों वाले गौवों के समुदाय तथा धर्म धुरंधर वृषभ वृंद से भी वह उस भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुत से गोपाल वहां बंसी और बेत धारण किए गीत गा रहे थे। मायामयी युवती का वेश धारण किए श्याम सुंदर उस प्रांगण से अंतःपुर में प्रविष्ट हुए, जहाँ कोटि सूर्यों के समान कांतिमान कपाटों और खंभों की पंक्तियां प्रकाश फैला रही थीं। वहाँ के रत्न मंडित आंगनों में बहुत सी रत्न स्वरूपा ललनाएं सुशोभित हो रही थीं। वीणा, ताल और मृदंग आदि बाजे बजाती हुई वे मनोहारिणी गोप सुंदरियां फूलों की छटी लिए, फूलों का डंडा या छड़ी लिए श्री राधा के गुण गा रही थीं। उस अंतापुर में दिव्य एवं विशाल उपवन की छटा आ रही थी। उसके भीतर अनार, कुंद, मंदार, नींबू तथा अन्य ऊंचे ऊंचे वृक्ष लहलहा रहे थे। केतकी, मालती और माधवी लताएं उस उपवन को सुशोभित करती थीं। वहीं श्री राधिका निकुंज था, जिसमें कल्प वृक्ष के पुष्पों की सुगंध भरी थी। ब्रजेश्वर, नरेश्वर, नृपनेश्वर या नृपेश्वर उस उपवन में मधु पीकर मतवाले हुए भंवरे टूट पड़ते थे। वहाँ शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी, जो सहस्त्र दल कमलों के पराग को बारंबार बिखेरा करती थी। उस उद्यान में निकुंज शिखरों पर बैठे हुए नर कोकिल, मादा कोकिल और सारस और सुख पक्षी मीठी आवाज में गूंज रहे थे। वहाँ फूलों की सहस्त्रों सैयाएं सुसज्जित थीं और पानी की हजारों नहरें बह रही थीं। वहाँ के मेघ मंदिर में सैकड़ों फुहारे फूट रहे थे। बाल सूर्य के समान कांतिमान कुंडल तथा विचित्र वर्ण वाले वस्त्र धारण किए करोड़ों सुंदर मुखी सखियां वहाँ श्री राधा के सेवा कार्य में अपनी कुशलता का परिचय देती थीं। उनके बीच में श्री राधिका रानी उस राज मंदिर में टहल रही थी। वह राज मंदिर केसरिया रंग के सूक्ष्म वस्त्रों से सजाया गया था। वहाँ की भूमि पर पर्वतीय पुष्प, जलज पुष्प तथा स्थल पर होने वाले बहुत से पुष्प
और कोमल पल्लव इतनी अधिक संख्या में बिछाए गए थे कि वहां पांव रखने पर गुल्फ यानी गुत्ती तक का भाग ढक जाता था। मालती के मकरंदों की बूंदें वहां झरती रहती थीं। ऐसे आंगन में करोड़ों चंद्रों के समान कांतिमती कोमलांगी एवं रसांगी श्री राधा धीरे धीरे अपने कोमल चरणारविंदों का संचालन करती हुई घूम रही थी। मणि मंदिर के आंगन में आई हुई उस नवीना गोप सुंदरी को वृषभानुनंदिनी श्री राधा ने देखा। उसके तेज से वहां की समस्त ललनाएं हतप्रभ हो गईं, जैसे चंद्रमा के उदय होने से ताराओं की कांति फीकी पड़ जाती है। उसके उत्तम एवं महान गौरव का अनुभव करके श्री राधा ने अभ्युत्थान दिया यानी अगवानी की और दोनों बाहों से उसका गाढ़ आलिंगन करके उसे दिव्य सिंहासन पर बिठाया। फिर लोक रीति के अनुसार जल आदि उपचार अर्पित करके उसका सुंदर पूजन आदर सत्कार आरंभ किया। श्री राधा बोली, सुंदरी सखी, तुम्हारा स्वागत है। मुझे शीघ्र ही अपना नाम बताओ। तुम स्वतः आज यहाँ आ गई, यह मेरे लिए ही महान सौभाग्य की बात है। इस भूतल पर तुम्हारे समान दिव्य रूप का कहीं दर्शन नहीं होता। तो भ्रू, जहाँ तुम जैसी सुंदरी निवास करती है वह नगर निश्चय ही धन्य है। देवी, अपने आगमन का कारण विस्तार पूर्वक बताओ। मेरे योग्य जो कार्य हो वह मुझे अवश्य कहना चाहिए। मेरे योग्य जो कार्य हो वो तुम मुझसे कहो, मैं अवश्य करूँगी। तुम अपनी बाकी चितवन सुंदर दीप्ति मधुर वाणी मनोहर मुस्कान चाल ढाल और आकृति से इस समय मुझे श्रीपति के सदृश दिखाई देती हो। सुबह तुम प्रतिदिन मुझसे मिलने के लिए आया करो। यदि ना आ सको तो मुझे ही अपने निवास स्थान का संकेत प्रदान करो। जिस विधि से हमारा तुम्हारे साथ मिलना संभव हो वह विधि तुम्हें सदा उपयोग में लानी चाहिए। हे सखी, तुम्हारा यह शरीर मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि मेरे प्रियतम श्री ब्रज राज नंदन की आकृति तुम्हारी ही जैसी है, जिन्होंने मेरे मन को हर लिया है। अतः तुम मेरे पास रहो। जैसे भौजाई अपनी ननद को प्यार करती है उसी प्रकार मैं तुम्हारा आदर करूंगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर माया से युवती का वेश धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कमल नयनी राधा से इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, रंभोरु, नंदनगर गोकुल में नंद भवन से उत्तर दिशा में मेरा निवास है। मेरा नाम गोप देवी है। मैंने ललिता के मुख से तुम्हारी रूप माधुरी और गुण माधुरी का वर्णन सुना है। अतः हे चंचल लोचनों वाली सुंदरी, मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ तुम्हारे घर में चली आई। कमल लोचनी, जहाँ ललित वंगलता की सुस्पष्ट सुगंध छा रही है, जहाँ के गुंजा निकुंज में मधुपों की मधुर ध्वनि से युक्त कंज पुष्प खिल रहे हैं, वह श्रुति पथ में आया हुआ तुम्हारा नित्य नूतन दिव्य नगर आज अपनी आंखों देख लिया। इसके समान सुंदर तो देवराज इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं होगी। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, इस प्रकार दोनों प्रिया प्रियतम का मिलन हुआ। वे परस्पर प्रीति का परिचय देते हुए वहां उपवन में शोभा पाने लगे। उस समय कंदूक गेंद के खेल खेलते हुए वे दोनों हंसते और गीत गाते थे। वन के वृक्षों को देखते हुए वे इधर उधर विचरने लगे। राजन, कला कौशल से संपन्न कमल लोचना राधा को संबोधित करके
गोप देवी ने मधुर वाणी से कहा। गोप देवी बोली, ब्रजेश्वरी, नंदनगर यहाँ से दूर है और अब संध्या हो गई है, अतः जाती हूँ। कल प्रातःकाल तुम्हारे पास आऊँगी, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, गोप देवी की यह बात सुनकर ब्रजेश्वरी श्री राधा के नयनों से तत्काल आंसुओं की धारा बह चली। वह रोमांच तथा हर्षोद्गम के भाव से आवृत हो कटे हुए कदली वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देख वहां सखियां सशंक हो गईं और तुरंत व्यजन लेकर पास खड़ी हो हवा करने लगीं। उनके वस्त्रों पर चंदन पुष्पों के इत्र छिड़के गए। उस समय गोप देवी ने श्री राधा से कहा। गोप देवी बोली, राधिके, मैं प्रातःकाल अवश्य आऊंगी, तुम चिंता न करो। यदि ऐसा न हो तो मुझे गाय गौरस और अपने भाई की सौगंध है। नारद जी कहते हैं, नृपेश्वर, यूँ कहकर माया से युवती का वेश धारण करने वाले श्री हरि राधा को धीरज बंधाकर श्री नंद गोकुल नंदगांव में चले गए। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, तदनंतर रात व्यतीत होने पर माया से नारी का रूप धारण करने वाले श्री हरि श्री राधा का दुख शांत करने के लिए वृषभानु भवन में गए। उन्हें आया देखकर श्री राधा उठकर बड़े हर्ष के साथ भीतर लिवा ले गईं और आसन देकर विधि विधान के साथ उनका पूजन किया। श्री राधा बोली, सखी, तुम्हारे बिना मैं रात भर बहुत दुखी रही और तुम्हारे आ जाने से मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है मानो कोई खोई हुई वस्तु मिल गई हो। जैसे कुपथ्य सेवन से पहले तो सुख मालूम होता है किंतु पीछे दुख भोगना पड़ता है, इसी तरह सत्संग से भी पहले सुख होता है और पीछे वियोग का दुख उठाना पड़ता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधा की यह बात सुनकर गोप देवी अनमनी हो गई। वह श्री राधा से कुछ भी नहीं बोली, किसी दुखनी की भांति चुपचाप बैठी रहीं। गोप देवी को खिन्न जानकर श्री राधिका ने सखियों के साथ विचार करके स्नेह तत्पर हो इस प्रकार कहा। श्री राधा बोली, गोप देवी, तुम अनमनी क्यों हो गई? कल्याणी, मुझे इसका कारण बताओ। माता, पति, ननद अथवा सास ने कुपित होकर तुम्हें फटकारा तो नहीं है? मनोहरे, किसी सौत के दोष से या अपने पति के वियोग से अथवा अन्यत्र चित्त लग जाने से तो तुम्हारा मन खिन्न नहीं हुआ है? क्या कारण है? महाभागे, रास्ता चलने की थकावट से या शरीर में कोई रोग हो जाने से तो तुम्हें खेद नहीं हुआ है? अपने दुख का कारण शीघ्र बताओ। शंभोरु, किसी कृष्ण भक्त या ब्राह्मण को छोड़कर दूसरे जिस किसी ने भी तुमसे कोई कुत्सित बात कह दी हो तो मैं उसकी चिकित्सा करूंगी, उसे दंड दूंगी। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हाथी, घोड़े आदि वाहन, नाना प्रकार के रत्न, वस्त्र, धन और विचित्र भवन मुझसे ग्रहण करो। धन देकर शरीर की रक्षा करें, शरीर का भी उत्सर्ग करके लाज की रक्षा करें तथा मित्र के कार्य की सिद्धि के लिए तन, धन और लज्जा को भी अर्पित कर दें। धन देकर निरंतर प्राणों की रक्षा करें। जो बिना किसी कारण या कामना के निश्चल भाव से मित्रता का निर्वाह करता है वह मनुष्य परम धन्य है। जो मैत्री स्थापित करके कपट करता है उस स्वार्थ साधन में पटु लंपट नट को धिक्कार है। राजेंद्र, उनका यह प्रेम पूर्ण वचन सुनकर गोप देवी के रूप में आए हुए भगवान उन कीर्ति नंदिनी श्री राधा से हंसते हुए बोले,
गोप देवी ने कहा, राधे, वर्षानुगिर की घाटियों में जो मनोहर सकरी गली है, उसी से होकर मैं स्वयं दही बेचने जा रही थी। इतने में नंद जी के नवतरुण कुमार श्याम सुंदर ने मुझे मार्ग में रोक लिया। उनके हाथ में बंसी और वेद की छड़ी थी। उन रसिक शेखर ने लाज को तिलांजलि दे तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और जोर जोर से हंसते हुए उस एकांत वन में वे इस प्रकार कहने लगे, सुंदरी, मैं कर लेने वाला हूँ, अतः तू मुझे कर के रूप में दही का दान दे। मैंने कहा, चलो हटो, अपने आप कर लेने वाले बने हुए तुम जैसे गौरस लंपट को मैं कदापि दान नहीं दूंगी। मेरे इतना कहते ही उन्होंने सिर पर से दही का मटका उतार लिया और उसे फोड़ डाला। मटका फोड़कर थोड़ी सी दही पीकर मेरी चादर उतार ली और नंदीसर गिरी की ईशान कोण वाली दिशा की ओर वे चल दिए। इससे मैं बहुत अनमनी हो रही हूँ। जात का ग्वाला, काला कलूटा रंग, न धनवान, न वीर, न सुशील और न स्वरूप सुशीले, ऐसे पुरुष के प्रति तुमने प्रेम किया, ये ठीक नहीं। मैं कहती हूँ तुम आज से शीघ्र ही उस निर्मोही कृष्ण को मन से निकाल दो, उसे सर्वथा त्याग दो। इस प्रकार वैर भाव से युक्त कठोर वचन सुनकर वृषभानुनंदिनी श्री राधा को बड़ा विस्मय हुआ। वे वाक्य और पदों के प्रयोग के संबंध में सरस्वती के चरणों का स्मरण करती हुई उनसे बोली। श्री राधा ने कहा, सखी, जिनकी प्राप्ति के लिए ब्रह्मा और शिव आदि देवता अपनी उत्कृष्ट योग रीति से पंचाग्नि सेवन पूर्वक तप करते हैं, दत्तात्रेय, सुख, कपिल, आसुरी और अंगिरा आदि भी जिनके चरणार बिंदों के मकरंद और पराग का आदर करते हैं, उन्हीं अजन्मा परिपूर्ण देवता, लीला अवतारधारी, सर्वजन दुख हारी, भूतल भूरी भार हरणकारी तथा सत्पुरुषों के कल्याण के लिए यहाँ प्रकट हुए आदि पुरुष श्री कृष्ण की निंदा कैसे करती हो? तुम तो बड़ी ढीठ जान पड़ती हो। ग्वाले सदा गौओं का पालन करते हैं, गौरज की गंगा में नहाते हैं, उसका स्पर्श करते हैं तथा गौओं के उत्तम नामों का जप करते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें दिन रात गौओं के सुंदर मुख का दर्शन होता है। मेरी समझ में तो इस भूतल पर गोप जाति से बढ़कर दूसरी कोई जाति ही नहीं है। तुम उसे काला कलूटा मानती हो, किंतु उन श्याम सुंदर श्री कृष्ण की श्याम विभा से विलसित सुंदर कला का दर्शन करके उन्हीं में मन लग जाने के कारण भगवान नीलकंठ औरों के सुंदर मुख को छोड़कर जटाजूट, हलाहल, विष, भस्म, कपाल और सर्प धारण किए उस काले कलूटे के लिए ही पागलों की भांति ब्रज में दौड़ते फिरते हैं। स्वर्गलोक, सिद्ध मुनि, यक्ष और मरुदगणों के पालक तथा समस्त नरों, किन्नरों और नागों के स्वामी भी निरंतर भक्ति भाव से जिनके चरणार बिंदों में प्रणिपात करके उत्कृष्ट लक्ष्मी एवं ऐश्वर्य को पाकर निश्चय ही उन्हें बलि कर समर्पित किया करते हैं, उनको तुम निर्धन कहती हो। वत्सासुर, अघासुर, कालियनाग, बकासुर, यमला, अर्जुन, वृक्ष, तृणावर्त, सकटासुर और पूतना आदि का वध संभवतः तुम्हारी दृष्टि में उनकी वीरता का परिचायक नहीं है। मेरा भी ऐसा ही मत है। उन मुरारी के लिए क्या यश देने वाला हो सकता है, जो कोटि कोटि ब्रह्मांड समूहों के एकमात्र सृष्टा और संहारक हैं। उन पुरुषोत्तम के लिए भक्त से बढ़कर कोई प्रिय हो, ऐसा ज्ञात नहीं होता। शंकर, ब्रह्मा, लक्ष्मी तथा रोहिणी नंदन बलराम जी भी उनके लिए भक्तों से अधिक प्रिय नहीं है। वे भक्ति से बद्धचित्त होकर भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। अतः श्री कृष्ण केवल सुशील ही नहीं, समस्त लोगों के सुजन समुदाय के चूड़ामणि हैं।
वह भक्तों के पीछे चलते हुए अपने रोम रोम में स्थित लोगों को पवित्र करते रहते हैं। वह परमात्मा अपने भक्तजनों के प्रति सदा ही अभिरुचि सूचित करते रहते हैं। अतः अत्यंत भजन करने वालों को भगवान मुकुंद मुक्ति तो अनायास दे देते हैं, उत्तम भक्ति योग कदापि नहीं देते, क्योंकि उन्हें भक्ति के बंधन में बंधे रहना पड़ता है। गोप देवी बोली, श्री राधे, तुम्हारी बुद्धि बृहस्पति का भी उपहास करती है और वाणी अपने प्रवचन कौशल से वेद वाणी का अनुसरण करती है। किंतु देवी, तुम्हारे बुलाने से यदि परमेश्वर श्री कृष्ण सचमुच यहाँ आ जाएं और तुम्हारी बात का उत्तर दें, तब मैं मान लूँगी कि तुम्हारा कथन सत्य है। श्री राधा बोली, सुभ्रु, यदि परमेश्वर श्री कृष्ण मेरे बुलाने से यहाँ आ जाएं, तब मैं तुम्हारे प्रति क्या करूं? क्या तुम ही बताओ। यदि परमेश्वर श्री कृष्ण मेरे बुलाने से यहाँ आ जाएं, तब मैं तुम्हारे प्रति क्या करूं, ये तुम बताओ। राधा जी कहती, परंतु अपनी ओर से इतना ही कह सकती हूँ कि यदि मेरे स्मरण करने से वनमाली का शुभ आगमन नहीं हुआ तो मैं अपना सारा धन और यह भवन तुम्हें दे दूंगी। वाह। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर श्री राधा उठकर श्री नंद नंदन को नमस्कार करके आसन पर बैठ गईं और उनका ध्यान करने लगी। उस समय उनके नेत्र ध्यान रत होने के कारण निश्चल हो गए थे। श्री हरि ने देखा कि प्रियतमा श्री राधा मेरे दर्शन के लिए उत्कंठित हैं। इनके अंग अंग में श्वेत पसीना हो आया है और मुख पर आंसुओं की धारा बह चली है। यह देख अपना पुरुष रूप धारण करके भक्त वत्सल श्री कृष्ण सखियों के देखते देखते सहसा वहाँ प्रकट हो गए और प्रसन्न चित्त हो घन गर्जन के समान, बादलों के गर्जन के समान गंभीर वाणी में श्री राधा से बोले। श्री कृष्ण ने कहा, शंभोरु चंद्रवदने ब्रज सुंदरी शिरोमणे नूतन यौवन शालिनी मानसिले प्रिय राधे, तुमने अपनी मधुर वाणी से मुझे बुलाया है, इसलिए मैं तुरंत यहाँ आ गया हूँ। अब आँख खोलकर मुझे देखो। ललने प्रियतम कृष्ण आओ। यह वाक्य यहाँ से प्रकट हुआ और मैंने सुना। फिर उसी क्षण अपने गोकुल और गोप वृंद को छोड़कर वंशीवट और यमुना के तट से बेर पूर्वक दौड़ता हुआ तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यहाँ आ पहुँचा हूँ। मेरे आते ही कोई सखी रूप धारिणी यच्छी आसुरी देवांगना अथवा किन्नरी, जो कोई भी मायाविनी तुम्हें छलने के लिए आई थी, यहाँ से चल दी। अतः तुम्हें ऐसी नागिन पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, तदनंतर श्री राधा श्री हरि को देखकर उनके चरण कमलों में प्रणत हो परम आनंद में निमग्न हो गई। उनका मनोरथ तत्काल पूर्ण हो गया। श्री कृष्ण चंद्र के ऐसे अद्भुत चरित्रों का जो भक्ति भाव से श्रवण करता है, वह मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। राजा बहुलाश्व ने पूछा, देवऋषि, श्री राधा को दर्शन दे। उसके प्रेम की परीक्षा करके भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला शक्ति के द्वारा आगे चलकर कौन सी लीला प्रकट की? श्री नारद जी ने कहा, राजन, माधव यानी वैशाख मास में माधवी लताओं से व्याप्त वृंदावन में रासेश्वर माधव ने स्वयं रास का आरंभ किया। वैशाख मास की कृष्ण पक्षिया पंचमी को जब सुंदर चंद्रोदय हुआ, उस समय मनोहर श्याम सुंदर ने यमुना के तटवर्ती उपवन में रासेश्वरी श्री राधा के साथ रास विहार किया। मिथिलेश्वर, इसके पूर्व गौलोक से जिस भूमि का पृथ्वी पर अवतरण हो चुका था, वह सबकी सब तत्काल सुवर्ण तथा पद्मराग मणि से मंडित हो गई। वृंदावन भी दिव्य रूप धारण करके कामपूरक कल्प वृक्षों तथा माधवी लताओं से समलंकृत हो अपनी शोभा से नंदन वन को भी तिरस्कृत करने लगा।
राजन, रत्नों के सोपानों और सुवर्ण निर्मित तोलिकाओं यानी गुमटियों से मंडित तथा हंसों और कमल आदि के पुष्पों से व्याप्त यमुना नदी की अपूर्व शोभा हो रही थी। गिरिराज गोवर्धन गजराज के समान शोभा पाता था। जैसे गजराज के गंड स्थल से मद की धाराएं झरती हैं और उस पर भ्रमरों की भीड़ लगी रहती है, उसी प्रकार गिरिराज की घाटियों से जल के निर्झर प्रवाहित होते थे। उसी प्रकार गिरिराज की घाटियों से जल के निर्झर प्रवाहित होते थे और सुंदरी दरियों यानी कंदराओं तथा भ्रमरियों से वह पर्वत व्याप्त था। वह विभिन्न धातुओं की जगह नाना प्रकार के रत्न उद्भासित होते थे। उसके रत्नमय शिखरों की दिव्य दीप्ति सब ओर प्रकाशित हो रही थी। वह पक्षियों के कलरव से मुखरित तथा लता पुष्पों से मनोहर जान पड़ता था। गिरिराज के चारों ओर समस्त निकुंज दिव्य रूप धारण करके सुशोभित होने लगे। सभा मंडपों से मंडित बीथियां, प्रांगण और खंभों की पंक्तियां उनकी शोभा बढ़ाने लगीं। नरेश्वर, फहराती हुई दिव्य पताकाएं, सुवर्णमय कलश तथा पुष्पमय मंदिरों में विद्यमान श्वेत अरुण पुष्प दल उन निकुंजों को विभूषित कर रहे थे। उन सब में वसंत ऋतु की माधुरी भरी थी। वहाँ कोकिल और सारस अपने मीठे बोल सुना रहे थे। जहाँ तहाँ सब और कबूतर और मोर आदि पक्षी कलरव करते थे। श्री राधा कृष्ण की पुण्यमयी गाथा का गान करते हुए टूट पड़ने वाले सुमत भ्रमरों से सभी कुंज विशेष शोभा पाते थे। यमुना पुलिन पर सहस्त्र दल कमलों के पुष्प पराग को बारंबार बिखेरता हुआ शीतल मंद सुगंध समीर प्रवाहित हो रहा था। इसी समय बहुत सी गोपांगनाएं श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुईं। कोई गौलोक निवासिनी थी, कोई सैया सजाने में सहयोग करने वाली थी, कोई श्रृंगार धारण कराने की कला में कुशल थी, तो कोई द्वारपालिका थी। कुछ गोपियां पार्षद नाम धारिणी थीं, कुछ छत्र चंवर धारण करने वाली सखियां थीं और कुछ श्री वृंदावन की रक्षा में नियुक्त थीं। कुछ गोवर्धन वासिनी, कुछ कुंज विधायिनी और कुछ निकुंज निवासिनी थीं। कोई नृत्य में निपुण, कोई वाद्य वादन में प्रवीण थी। नरेश्वर, उन सबके मुख अपने सौंदर्य माधुर्य से चंद्रमा को भी लज्जित करते थे। वह सब की सब किशोर अवस्था वाली तरुणियां थीं। इन सबके 12 यूथ श्री कृष्ण के समीप आए। इसी प्रकार साक्षात यमुना भी अपना यूथ लिए आईं। उनके अंगों पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे। वह रत्नमय आभूषणों से विभूषित तथा श्यामा यानी 16 वर्ष की अवस्था अथवा श्याम कांति से युक्त थी। उनके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल को तिरस्कृत कर रहे थे। उन्हीं की तरह जानो नंदिनी गंगा भी योथ बांधकर वहां आ पहुंची। उनकी अंग कांति श्वेत गौर थी। वह श्वेत वस्त्र तथा मोती के आभूषणों से विभूषित थी। वैसे ही साक्षात रमा भी अपना योथ लिए आई। उनके श्री अंगों पर अरुण वस्त्र सुशोभित थे। चंद्रमा की सी अंग कांति, अधरों पर मंद मंद हास की छटा तथा विभिन्न अंगों में पद्मराग मणि के बने हुए अलंकार शोभा दे रहे थे। इसी तरह कृष्ण पत्नी के नाम से अपना परिचय देने वाली मधु माधवी यानी वसंत लक्ष्मी भी वहां आईं। उनके साथ भी सखियों का समूह था। वह सबकी सब प्रफुल्ल कमल की सी अंग कांति वाली पुष्पहार से अलंकृत तथा सुंदर वस्त्रों से सुशोभित थीं। इसी रीति से साक्षात विरजा भी सखियों का यूथ लिए वहां आईं। उनके अंगों पर हरे रंग के वस्त्र शोभा दे रहे थे। वह गौरवर्णा तथा रत्नमय अलंकारों से अलंकृत थीं। ललिता, विशाखा और लक्ष्मी के भी यूथ वहां आए। इसी प्रकार 8 सखियों के, 14 सखियों के तथा 32 सखियों के संपूर्ण यूथ भी वहां आ पहुंचे। राजन, भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण उन
युवती जनों के साथ रासमंडल की रंगभूमि में बड़ी शोभा पाने लगे। जैसे आकाश में चंद्रमा ताराओं के साथ सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार श्री वृंदावन में उन सुंदरियों के साथ श्री कृष्णचंद्र की शोभा हो रही थी। उनकी कमर में पीतांबर कसा हुआ था। वह नट वेश में सबका मन मोहे लेते थे। उनके हाथ में बेंत की छड़ी थी। वह बंसी बजाकर उन गोप सुंदरियों की प्रीति बढ़ा रहे थे। माथे पर मोरपंख का मुकुट, वक्षस्थल पर पुष्पहार एवं बनमाला तथा कानों में कुंडल, यही उनके अलंकार थे। रति के साथ रतिनाथ की जैसी शोभा होती है, उसी प्रकार रासमंडल में श्री राधा के साथ राधा वल्लभ की हो रही थी। इस प्रकार सुंदरियों के आलाप से संयुक्त होकर साक्षात श्रीहरि अपनी प्रिया राधा के साथ यमुना के पुण्य पुलिन पर आए। उन्होंने अपनी प्राण वल्लभा का हाथ अपने कर कमल में ले रखा था। यमुना के मनोहर तीर पर उन सुंदरियों के साथ श्याम सुंदर थोड़ी देर बैठे रहे, फिर मधुर मधुर बातें करते हुए अपने प्रिय वृंदा विपिन की शोभा निहारने लगे। वे श्री राधा के साथ चलते और हास्य विनोद करते हुए कुंज वन में विचरने लगे। एक कुंज में प्रिया का हाथ छोड़कर वे तुरंत कहीं छिप गए, किंतु एक शाखा की ओट में उन्हें खड़ा देख श्री राधा ने माधव को अविलंब जा पकड़ा। फिर श्री राधा उनके हाथ से छूटकर पग पग पर नूपुरों का झंकार करती प्रकट करती हुई भागी और माधव के देखते देखते कुंजों में छिपने लगी। माधव हरि जब ही दौड़कर उनके स्थान पर पहुँचे, तभी राधा वहाँ से अन्यत्र चली गईं। वृक्षों के पास हाथ भर की दूरी पर इधर उधर वे भागने लगीं। उस समय श्री राधा के साथ श्याम सुंदर हरि की उसी तरह शोभा हो रही थी जैसे स्वर्ण लता से श्याम तमाल की चपलता से घन मंडल की तथा सोने की खान से नीलांचल की होती है। वृंदावन में रास की रंगस्थली में रति के साथ कामदेव की भांति विश्व मोहिनी श्री राधा के साथ मदन मोहन श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। जितनी ब्रज सुंदरियां वहां विद्यमान थी, उतने ही रूप धारण करके रंगभूमि में नट के समान नटवर श्री कृष्ण रास रंग में नृत्य करने लगे। उनके साथ संपूर्ण मनोहर गोप सुंदरियां भी गान और नृत्य करने लगीं। अनेक कृष्ण चंद्रों के साथ वे गोप सुंदरियां ऐसी जान पड़ती थीं मानो बहुसंख्यक इंद्रों के साथ देवांगनाएं नृत्य कर रही हों। तदनंतर मधुसूदन श्री कृष्ण समस्त गोप सुंदरियों के साथ यमुना जल में विहार करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे यक्ष सुंदरियों के साथ यक्ष राज कुबेर विहार करते हैं। उन सुंदरियों के केश पाश तथा कबरी बंधी हुई चोटी से खिसक कर गिरे हुए सुंदर चित्र विचित्र पुष्पों से यमुना जी की ऐसी शोभा हो रही थी जैसे किसी नील पट पर विभिन्न रंग के फूल छाप दिए गए हों। मृदंग और खड़तालों की मधुर ध्वनि के साथ वे ब्रजांगनाएं मधुसूदन का यश गाती थीं। उनका मनोहर पूर्ण हो गया। श्रीहरि ने उनकी सारी व्यथा हर ली थी। उनके पुष्पहार चंचल हो रहे थे और वे परम आनंद में निमग्न हो गई थीं। जिनके सुंदर हाथों से ताड़ित हो उछलते हुए वारी बिंदु जो फुहारों से छूटते हुए असंख्य अनुपम जलकणों की छवि धारण कर रहे थे, उन ब्रज सुंदरियों के साथ वृंदावन अधीश्वर श्री कृष्ण ऐसी शोभा पा रहे थे मानो बहुत सी हथनियों के साथ योधपति गजराज सुशोभित हो रहे हों। आकाश में खड़ी हुई विद्याधरियां देवांगनाएं तथा गंधर्व पत्नियां उस रास रंग को देखती हुई वहां देवताओं के साथ पुष्प वर्षा कर रही थीं। वे सबकी सब मोह को प्राप्त हो गई थीं। उनके वस्त्रों के निबी बंध ढीले पड़कर खिसक रहे थे।
श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर मनोहर श्याम सुंदर श्री हरि जल क्रीड़ा समाप्त करके समस्त गोपांगनाओं के साथ गोवर्धन पर्वत को गए। उस पर्वत की कंदरा में रत्नमयी भूमि पर रासेश्वरी श्री राधा के साथ साक्षात श्री हरि ने रास नृत्य किया। वहाँ पुष्पों से सुसज्जित रम्य सिंहासन पर दोनों प्रियतम श्री राधा माधव विराजमान हुए, मानो किसी पर्वत पर विद्युत सुंदरी और श्याम घन एक साथ सुशोभित हो रहे हों। वहाँ सब सखियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वामिनी श्री राधा का श्रृंगार किया। चंदन, केसर, कस्तूरी आदि से तथा महावर, इत्र, अर्गजा और काजल तथा सुगंधित पुष्प रसों से कीर्ति कुमारी श्री राधा की विधि पूर्वक अर्चना करके साक्षात श्री यमुना ने उन्हें नूपुर धारण कराया। जहाँ नंदिनी गंगा ने मंजीर नामक दिव्य भूषण अर्पित किया। श्री रमा ने कटी प्रदेश में किंकिड़ी जाल पहनाया। श्री मधु माधवी ने कंठ में हार अर्पित किया। बिरजा ने कोटि चंद्रमाओं के समान उज्जवल एवं सुंदर चंद्रहार धारण कराया। ललिता ने मणिमंडित कंचुकी पहनाई। विशाखा ने कंठभूषण धारण कराया। चंद्रानना ने रत्नमयी मुद्रिकाएं अर्पित की। एकादशी की अधिष्ठात्री देवी ने श्री राधा को रत्न जड़ित 2 कंगन भेंट किए। सतचंद्रानना सखी ने रत्नमय भुज कंकड़, बाजूबंद, बिजायठ, जोसन और झबियाँ आदि दिए। साक्षात मधुमती ने 2 अंगद भेंट किए, जिनमें जड़े हुए रत्न उद्दीप्त हो रहे थे। बंदी ने 2 ताडंग तरकियाँ और सुखदायिनी ने 2 कुंडल दिए। सखियों में प्रधान आनंदी ने श्री राधा को भाल तोरण भेंट किया। पद्मा ने चंद्रकला के समान चमकने वाली माथे की बिंदी टिकुली दी। सती पद्मावती ने नासिका में मोती की बुलाक पहना दी, जो थोड़ी थोड़ी हिलती रहती थी। राजन, सुंदरी चंद्रकांता सखी ने श्री राधा को प्रातःकालिक सूर्य की कांति से युक्त मनोहर शीश फूल अर्पित किया। सुंदरी ने चूड़ामणि तथा प्रहर्षिणी ने रत्नमयी वेणी प्रदान की। वृंदावन अधीश्वरी वृंदा देवी ने श्री राधा को करोड़ों बिजलियों के समान विद्युतमान चंद्र सूर्य नामक 2 आभूषण भेंट किए। इस प्रकार श्रृंगार धारण करके श्री राधा का रूप दिव्य ज्योति से उद्भासित हो उठा। राजन, उनके साथ गिरिराज पर श्री हरि दक्षिणा के साथ यज्ञ नारायण की भांति सुशोभित हुए। मिथिलेश्वर, जहाँ रास में श्री राधा ने श्रृंगार धारण किया, गोवर्धन पर्वत पर वह स्थान श्रृंगार मंडल के नाम से विख्यात हो गया। तदनंतर श्री कृष्ण अपनी प्रिया गोप सुंदरियों के साथ चंद्र सरोवर पर गए। उसके जल में उन्होंने हथनियों के साथ गजराज की भांति विहार किया। वहाँ साक्षात चंद्रमा ने आकर स्वामिनी श्री राधा और श्याम सुंदर श्री हरि को 2 सुंदर चंद्रकांत मणियाँ तथा 2 सहस्त्र दल कमल भेंट किए। तत्पश्चात साक्षात श्री हरि श्री कृष्ण वृंदावन की शोभा निहारते हुए लता व लरियों से व्याप्त बहुला वन में गए। वहाँ संपूर्ण सखीजनों को पसीने से भीगा देख वंशीधर ने मेघ मल्हार नामक राग गाया। फिर तो वहाँ उसी समय बादल घिर आए और जल की फुहारें बरसाने लगे। विदेहीराज, उसी समय अपनी सुगंध से सबका मन मोह लेने वाली शीतल वायु चलने लगी। उससे समस्त गोपांगनाओं को बड़ा सुख मिला। वे वहाँ एकत्र हो सम्मिलित उच्च स्वर से श्री मुरारी का यश गाने लगी। वहाँ से राधा वल्लभ श्री कृष्ण ताल वन को गए। उस वन में ब्रज वधूटियों से घिरे हुए श्री हरि ने मंडलाकार रास नृत्य आरंभ किया। उस नृत्य में समस्त गोप सुंदरियां पसीना पसीना हो गईं।
और प्यास से व्याकुल हो उठी। उन सब ने हाथ जोड़कर रासमंडल में रासेश्वर से कहा। गोपियाँ बोली, देव, गंगा जी तो यहाँ से बहुत दूर हैं और हम लोगों को बड़े जोर से प्यास लगने लगी है। अरे, हम यह भी चाहती हैं कि आप यहीं दिव्य मनोहर रास करें। हम आपके साथ यहीं जल विहार और जल पान करेंगी। आप इस जगत के सृष्टि पालन तथा संहार के भी नायक हैं। श्री नारद जी कहते हैं, यह सुनकर श्री कृष्ण ने बेहद की छड़ी से भूमि पर ताड़न किया। इससे वहां तत्काल पानी का स्रोत निकल आया, जिसे वेत्र गंगा कहते हैं। उसके जल का स्पर्श करने मात्र से ब्रह्म हत्या दूर हो जाती है। मिथिलेश्वर, उस वेत्र गंगा में स्नान करके कोई भी मनुष्य गौलोक धाम में जाने का अधिकारी हो जाता है। मदन मोहन देव भगवान श्री कृष्ण हरि वहाँ श्री राधा तथा गोपांगनाओं के साथ जल विहार करके कुमुद वन में गए, जो लता वेतों के जाल से मनोहर जान पड़ता था। वहाँ भ्रमरों की धुनी सब ओर गूंज रही थी। उस वन में भी सखियों के साथ श्री हरि ने रास किया। वहीं श्री राधा ने ब्रजांगनाओं के सामने नाना प्रकार के दिव्य पुष्पों द्वारा श्री कृष्ण का श्रृंगार किया। चंपा के फूलों से कटी प्रदेश को अलंकृत किया। सुनहरी जूही के पुष्पों द्वारा निर्मित बाजूबंद धारण कराया। सहस्त्र दल कमल की कर्णिकाओं को कुंडल का रूप देकर उससे कानों की शोभा बढ़ाई गई। मोहिनी, मालिनी, कुंद और केतकी के फूलों से निर्मित हार श्री कृष्ण ने धारण किया। कदम्ब के फूलों से शोभायमान किरीट और कड़े धारण करके श्री हरि के श्री अंक और भी उद्भासित हो उठे थे। मंदार पुष्पों का उत्तरीय दुपट्टा और कमल के फूलों की छड़ी धारण किए प्रभु श्याम सुंदर बड़ी शोभा पाते थे। तुलसी मंजरी से युक्त बनमाला उन्हें विभूषित कर रही थी। राजन, अपनी प्रियतमा के द्वारा इस प्रकार श्रृंगार धारण कराए जाने पर श्री कृष्ण उस कुमुद वन में हर्षोत्फुल्ल कीर्तिमान वसंत की भांति शोभा पाने लगे। मृदंग, वीणा, बंसी, मुरचंग, झांझ और करताल आदि वाद्यों के साथ गोपियां ताली बजाती हुई मनोहर गीत गाने लगीं। भैरव, मेघ, मल्हार, दीपक, मालकोस, श्रीराग और हिंदोल राग, इन सब को पृथक पृथक गाकर 8 ताल, 3 ग्राम और 7 स्वरों से तथा हाव भाव समन्वित नाना प्रकार के रमणीय नृत्यों से कटाक्ष विक्षेप पूर्वक ब्रज गोपिकाएं श्री राधा और श्याम सुंदर को रिझाने लगीं। वहां से मधुर गीत गाते हुए माधव उन सुंदरियों के साथ मधुवन में गए। वहां पहुंचकर स्वयं रासेश्वर श्री कृष्ण ने रासेश्वरी श्री राधा के साथ रास क्रीड़ा की। वैशाख मास के चंद्रमा की चांदनी में प्रकाशमान सौगंधिक मल्हार कुसुमों से झरते हुए परागों से पूर्ण तथा मालती की सुगंध से वासित वायु चल रही थी और चारों ओर माधवी लताओं के फूल खिल रहे थे। इन सबसे सुशोभित निर्जन वन में गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण उसी प्रकार रम रहे थे जैसे नंदन वन में देवराज इंद्र विहार करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, इस प्रकार रमणी कुमुद वन में, मालती पुष्पों के सुंदर वन में, आम, नारंगी तथा नींबुओं के सघन उपवन में, अनार, दाख और बादामों के विपिन में, कदम्ब, श्रीफल, वेल और कुटजों के कानन में, बरगद, कटहल और पीपलों के सुंदर वन में, तुलसी, कोवीदार, केतकी, कदली, करील, कुंज, बकुल, मलसरी तथा मदारों के मनोहर विपिन में विचरते हुए श्याम सुंदर ब्रज वधूतियों के साथ कामवन में जा पहुँचे। वहीं एक पर्वत पर श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में बांसुरी बजाई। उसकी मोहक तान सुनकर ब्रज सुंदरियां मूर्छित और विह्वल हो गईं। राजन,
आकाश में देवताओं के साथ विमानों पर बैठी हुई देवांगनाएं भी मोहित हो गईं। कामदेव के बाणों से उनके अंग अंग विंध गए तथा उनके नींबी बंध ढीले होकर खिसकने लगे। स्थावरों सहित चारों प्रकार के जीव समुदाय मोह को प्राप्त हो गए। नदियों और नदों का पानी स्थिर हो गया तथा पर्वत भी पिघलने लगे। कामवन की पहाड़ी श्याम सुंदर के चरणार बिंदों से युक्त हो गई, जिसे चरण पहाड़ी कहते हैं। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। तदनंतर राधा वल्लभ श्री कृष्ण ने नंदीश्वर तथा बृहस्सानुगिरियों की तट प्रांत में रास विलास किया। मिथिलेश्वर वहाँ गोपियों को अपने सौभाग्य पर बड़ा अभिमान हो गया। तब श्रीहरि उन सबको वहीं छोड़ श्री राधा के साथ अदृश्य हो गए। मिथिला नरेश, उस निर्जन वन में श्री कृष्ण के बिना समस्त गोपांगनाएं विरह की आग में जलने लगीं। उनके नेत्र आंसुओं से भर गए और वह चकित हिरनियों की भांति इधर उधर भटकने लगीं। जैसे वन में हाथी के बिना हथनियाँ और क्रूर के बिना कुररियाँ व्यथित होकर करुण क्रंदन करती हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण को न देखकर व्यथित तथा विरह से अत्यंत व्याकुल हो ब्रजांगनाएं फूट फूट कर रोने लगीं। राजन नरेश्वर, वह सबकी सब एक साथ मिलकर तथा पृथक पृथक दल बनाकर वन वन में जाती और उन्मत्त की तरह वृक्षों तथा लता समूहों से पूछती, सर्वों तथा बल्लरियों, शीघ्र बताओ हमारे प्यारे नंद नंदन कहाँ जा छिपे हैं। अपनी वाणी से श्री कृष्ण कहकर पुकारती थीं। उनका चित्त श्री कृष्ण चरणार बिंदों में ही लगा हुआ था। अतः वह सब अंगनाएं श्री कृष्ण स्वरूपा हो गईं, ठीक उसी तरह जैसे भृंग के द्वारा बंद किया हुआ कीड़ा उसी के चिंतन से भृंग रूप हो जाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्री कृष्ण की चरण पादुका से चिन्हित स्थान पर पहुंचकर गोपियां श्री पादुका कंज की शरण में गईं। तदनंतर भगवान की ही कृपा से उनके चरण चिन्ह के अर्चन और दर्शन से गोपियों को भगवत चरणार चिन्हों से अलंकृत भूमि का विशेष रूप से दर्शन होने लगा। बहुलास्व ने पूछा, प्रभु, राधा वल्लभ श्याम सुंदर अन्य गोपियों को छोड़कर श्री राधा के साथ कहाँ चले गए? फिर गोपियों को उनका दर्शन कैसे हुआ? श्री नारद जी कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण श्री राधिका के साथ संकेत वट के नीचे चले गए और वहाँ प्रियतमा श्री राधा के केश पासों की वेड़ी में पुष्प रचना करने लगे। श्री कृष्ण के नीले केशों में श्री राधिका ने वक्रता स्थापित की, अर्थात अपने केश रचना कौशल से उनके केशों को घुंघराला बना दिया और उनके पूर्ण चंद्रोपम मुखमंडल में उन्होंने विचित्र पत्रावली की रचना की। इस प्रकार परस्पर श्रृंगार करके श्री राधा श्री कृष्ण प्रिया के साथ भद्रवन, महान खदिरवन, बिलोवन और कोकिलावन में गए। उधर श्री कृष्ण को खोजती हुई गोपियों ने उनके चरण चिन्ह देखे, जो चक्र, ध्वजा, छत्र, स्वास्तिक, अंकुश, बिंदु, अष्टकोण, वज्र, कमल, नील शंख, घट, मत्स्य, त्रिकोण, बाण, ऊर्ध्व रेखा, धनुष, गोखुर और अर्धचंद्र के चिन्हों से सुशोभित महात्मा श्री कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करती हुई गोपांगनाएं उन चिन्हों की धूलि ले लेकर अपने मस्तक पर रखती और आगे बढ़ती जाती थीं।
फिर उन्होंने श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के साथ साथ दूसरे पद चिन्ह भी देखे। वे ध्वजा, पद्म, छत्र, जौ, ऊर्ध्व रेखा, चंद्र, अर्धचंद्र, कुश और बिंदुओं से सुशोभित थे। विदेहराज लवंगलता, गदा, पाठीन यानी मत्स्य, शंख, गिरिराज, शक्ति, सिंहासन, रथ और 2 बिंदुओं के चिन्हों से विचित्र शोभाशाली उन चरण चिन्हों को देखकर गोपियां परस्पर कहने लगीं, निश्चय ही नंदनंदन श्री राधिका को साथ लेकर गए हैं। श्री कृष्ण चरण अरविंदों के चिन्ह निहारती हुई गोपियां कोकिला वन में जा पहुंची। उन गोपांगनाओं का कोलाहल सुनकर माधव ने श्री राधा से कहा, कोटि चंद्रमाओं को अपने सौंदर्य से तिरस्कृत करने वाली प्रिय श्री राधे, तब और से गोपिकाएं आ पहुंची। अब वे तुम्हें अपने साथ ले जाएंगी, अतः यहाँ से जल्दी निकल चलो। उस समय रूप, यौवन, कौशल्य, चातुरी और शील के गर्व से गर्वीली मानवती राधा रमापति से बोले। श्री राधा ने कहा, राधा जब भगवान श्री कृष्ण से बोली, राधा ने कहा कि प्यारे, मैं कभी राजभवन से बाहर नहीं निकलती थी, किंतु आज अधिक चलना पड़ा है, अतः अब एक पग भी चलने में समर्थ नहीं हूँ। देखते नहीं मैं सुकुमारी राजकुमारी पसीना पसीना हो गई हूँ, फिर मुझे कैसे ले चलोगे? श्री नारद जी कहते हैं, ये वचन सुनकर राधिका वल्लभ श्री कृष्ण श्री राधा के ऊपर अपने दिव्य पीतांबर से हवा करने लगे। फिर उनका हाथ थाम कर बोले, श्री राधे, अब तुम अपनी मौज से धीरे धीरे चलो। उस समय श्री कृष्ण के बारंबार कहने पर भी श्री राधा ने अपना पैर आगे नहीं बढ़ाया। वह श्री हरि की ओर पीठ करके चुपचाप खड़ी रही। तब संतों के प्रिय श्री कृष्ण ने माननी प्रिया राधा से कहा। श्री भगवान बोले, माननी, यहाँ अन्य गोपियाँ भी मुझसे मिलने की हार्दिक कामना रखती हैं, तथापि उन्हें छोड़कर मैं मन से तुम्हारी आराधना करता हूँ। तुम्हें जो प्रिय हो वही करता हूँ। राधे, मेरे कंधे पर चढ़कर तुम सुखपूर्वक शीघ्र यहाँ से चलो। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, उनके यूं कहने पर प्रिया ने जब उनके कंधे पर चढ़ना चाहा, तभी स्वच्छंद गति वाले ईश्वर प्रियतम श्री कृष्ण वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। राजेंद्र, फिर तो कीर्ति कुमारी राधा का मान उतर गया। वह उस महान कोकिला वन में भगवत विरह से व्याकुल हो उच्च स्वर से रोदन करने लगी। मिथिलेश्वर, उसी समय गोपियों के यूथ वहां आ पहुंचे। श्री राधा का अत्यंत दुखजनक रोदन सुनकर उन्हें बड़ी दया और लज्जा आई। कोई अपनी स्वामिनी को पुष्प मकरंदों यानी इत्र आदि से नहलाने लगी। कुछ चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर मिश्रित जल के छींटे देने लगी। कुछ व्यजन और चमर डुलाकर अंगों में हवा देने लगी तथा अनुनय विनय में कुशल नाना वचनों द्वारा परा देवी श्री राधा को धीरज बंधाने लगी। मैथिलेंद्र, श्री राधा के मुख से मानी श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए सम्मान की बात सुनकर मानवी गोपांगनाओं को बड़ा विस्मय हुआ। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदनंतर श्री कृष्ण के शुभ आगमन के लिए समस्त ब्रजांगनाएं मिलकर सुरम्य ताल स्वर के साथ उन श्री हरि के रमणीय गुणों का गान करने लगीं। गोपियाँ बोलीं, लोक सुंदर, जनभूषण, विश्वदीप, मदन मोहन तथा जगत की पाप राशि एवं पीड़ा हर लेने वाले
आनंद कंद यदुनंदन नंद नंदन, तुम्हारे चरणार बिंदों का मकरंद भी परम स्वच्छ है। तुम्हें बारंबार नमस्कार है। गौओं, ब्राह्मणों और साधु संतों की विजय ध्वज रूप देव वंदे तथा कंस आदि दैत्यों के वध के लिए अवतार धारण करने वाले श्री नंदराज कुल कमल दिवाकर, देवाधिदेवों के भी आदि कारण मुक्त जन दर्पण तुम्हारी जय हो। गोपवंश रूपी सागर में परम उज्जवल मोती के समान रूप धारण करने वाले, गोपाल कुल रूपी गिरिराज के नील रत्न परमात्मन, गोपाल मंडल रूपी सरोवर के प्रफुल्ल कमल तथा गोप वृंद रूपी चंदन वन के प्रधान कलहंस तुम्हारी जय हो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम श्री राधिका के मुखारविंद का मकरंद पान करने वाले मधुप हो। श्री राधा के मुख चंद्र की सुधामयी चंद्रिका के आस्वादक चकोर हो। श्री राधा के वक्ष स्थल पर विद्योतमान चंद्रहार हो तथा श्री राधा रूपिणी मालवी लता के लिए कुसुमार कुसुम आकार यानी ऋतुराज वसंत हो। जो रास रंग स्थली में अपने वैभव लीला शक्ति से भूरी भूरी लीलाएं प्रकट करते हैं, जो गोपांगनाओं के नेत्रों और जीवन के मूल आधार एवं हार स्वरूप हैं तथा श्री राधा के मान करने पर जिन्होंने स्वयं मान कर लिया है, वह श्याम सुंदर श्री हरि हमारे नेत्रों के समक्ष प्रकट हों। जिन्होंने गोपिकाओं के समस्त यूथों को श्री वृंदावन की भूमि को तथा गिरिराज गोवर्धन को अपनी चरण धूलि से अलंकृत किया है, जो समस्त जगत के उद्भव तथा पालन के लिए भूतल पर प्रकट हुए हैं, जिनकी कांति अत्यंत श्याम है और भुजाएं नागराज के शरीर की भांति सुशोभित होती हैं, उन नंद नंदन माधव की हम आराधना करती हैं। प्राणनाथ, तुम्हारे बिना वियोग व्यथा से पीड़ित हुई हम सब गोपियों को चंद्रमा सूर्य की किरणों के समान दाहक प्रतीत होता है। यह संपूर्ण वन अंत भाग जो पहले प्रसन्नता का केंद्र था, अब इसमें आने पर ऐसा जान पड़ता है मानो हम लोग असिपत्र वन में प्रविष्ट हो गईं। असिपत्र वन में प्रविष्ट हो गई और अत्यंत मंद मंद गति से प्रवाहित होने वाली वायु हमें बाण सी लगती है। अरे, राजा सौदास की रानी मदयंती को अपने पति के विरह से जो दुख हुआ था, उससे 1000 गुना दुख नल की महारानी दमयंती को पति वियोग के कारण प्राप्त हुआ था। उनसे भी कोटि गुना अधिक दुख पति विरहिणी जनक नंदिनी सीता को हुआ था और उनसे भी अनंत गुना अधिक दुख आज हम सबको हो रहा है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार रोती हुई गोपांगनाओं के बीच में कमल नयन श्री कृष्ण सहसा प्रकट हो गए, मानो अपना अभिष्ट मनोरथ स्वयं आकर मिल गया हो। उनके मस्तक पर किरीट, भुजाओं में केयूर और अंगद तथा कानों में कुंडल नामक भूषण अपनी दीप्ति फैला रहे थे। स्निग्ध निर्मल सुगंध पूर्ण नीले घुंघराले केस कलाप मन को मोह लेते थे। उन्हें आया हुआ देख समस्त ब्रजांगनाएं एक साथ उठकर खड़ी हो गईं, जैसे शब्द आदि सूक्ष्म भूतों के समूह को देखकर ज्ञान इंद्रियां सहसा सचेष्ट हो जाती हैं। राजन, उन गोप सुंदरियों के मध्य भाग में राधा के साथ श्याम सुंदर श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए इस प्रकार नृत्य करने लगे मानो रति के साथ मूर्तिमान काम नाच रहा हो। जितनी संख्या में समस्त गोपियां थीं, उतने ही रूप धारण करके श्री हरि उनके साथ ब्रज में रास विहार करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे जागृत आदि अवस्थाओं के साथ
मन क्रीड़ा कर रहा हो। उस समय उस वन प्रदेश में दुख रहित हुई ब्रजांगनाएं वहां खड़े हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। गोपियों ने कहा, श्याम सुंदर, जो सारे जगत को तिनके की भांति त्याग कर तुम्हारे चरणार बिंदों में अपना तन मन और प्राण अर्पित कर चुकी हैं, उन्हीं इन गोपियों के इस महान समुदाय को छोड़कर तुम कहाँ चले गए थे? श्री भगवान बोले, गोपांगनाओं, पुष्कर द्वीप के दधि मंडोद पुष्कर द्वीप के दधि मंडोद समुद्र के भीतर रहकर हंस नामक महामुनि तपस्या कर रहे थे। वे मेरे ध्यान में रत रहकर बिना किसी हेतु या कामना के भजन कर रहे थे। उन तपस्वी महामुनि को तपस्या करते हुए 2 मनवंतर का समय इसी तरह बीत गया। उन्हें आज ही आधे योजन लंबा शरीर धारण करने वाला एक मत्स्य निगल गया था। फिर उसे भी मत्स्य रूपधारी महान असुर पौड्र निगल गया। इस प्रकार कष्ट में पड़े हुए मुनिवर हंस के उद्धार के लिए मैं शीघ्र वहां गया और चक्र से उन दोनों मत्स्यों का वध करके मुनि को संकट से छुड़ाकर श्वेत द्वीप में चला आया। मुनि को संकट से छुड़ाकर श्वेत द्वीप में चला गया। ब्रजांगनाओं, वहां क्षीर सागर के भीतर शेष सैया पर मैं सो गया था। फिर अपनी प्रियतमा तुम सब गोपियों को दुखी जान नींद त्याग कर सहसा यहाँ आ पहुँचा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ। जो जितेंद्रिय समदर्शी तथा किसी भी वस्तु की इच्छा न रखने वाले महान संत हैं, वे निरपेक्षता को ही मेरा परम सुख जानते हैं। जैसे ज्ञानेंद्रियां आदि रस आदि सूक्ष्म भूतों को ही सुख समझते हैं, जैसे ज्ञान इंद्रियां आदि सूक्ष्म भूतों को ही सुख समझते हैं। गोपियों ने कहा, माधव, यदि हम पर प्रसन्न हो तो क्षीर सागर में शेष सैया पर तुमने जो रूप धारण किया था उसका हमें भी दर्शन कराओ। श्री नारद जी कहते हैं, तब तथास्तु कहकर भगवान गोपी समुदाय के देखते देखते 8 भुजाधारी नारायण हो गए और श्री राधा लक्ष्मी रूपा हो गईं। वहीं चंचल तरंग मालाओं से मंडित क्षीर सागर प्रकट हो गया। दिव्य रत्नमय मंगल रूप प्रसाद दिव्य रत्नमय मंगल रूप प्रसाद दृष्टिगोचर होने लगे। वहीं कमल नाल के सदृश्य श्वेत शेषनाग कुंडली बांधे स्थित दिखाई दिए, जो बाल सूर्य के समान तेजस्वी सहस्त्र फनों के छत्र से सुशोभित थे। उस शेष सैया पर माधव सुख से सो गए तथा लक्ष्मी रूप धारिणी श्री राधा उनके चरण दबाने लगी, सेवा करने लगी। करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी उस सुंदर रूप को देखकर गोपियों ने प्रणाम किया और वे सभी परम आश्चर्य में निमग्न हो गईं। मैथिली, जहाँ श्री कृष्ण ने गोपियों को इस रूप में दर्शन दिया, जहाँ श्री कृष्ण ने गोपियों को इस रूप में दर्शन दिया था, वह परम पुण्यमय पापनाशक क्षेत्र बन गया। तदनंतर माधव गोपांगनाओं के साथ यमुना तट पर आकर कालिंदी के वेग पूर्ण प्रवाह में संतरण कला केली करने लगे। श्री राधा के हाथ से उनका तच्छदल कमल और चादर लेकर माधव पानी में दौड़ते तथा हंसते हुए दूर निकल गए। तब श्री राधा भी उनके चमकीले पीतांबर बंसी और बेंत लेकर हंसती हुई यमुना जल में चली गईं। अब महात्मा श्री कृष्ण उन्हें मांगते हुए बोले, राधे, मेरी बांसुरी दे दो। श्री राधा कहने लगी, माधव, मेरा कमल और वस्त्र लौटा दो। श्री कृष्ण ने श्री राधा को कमल और वस्त्र दे दिए।
तब श्री राधा ने भी महात्मा श्री कृष्ण को बंसी, पीताम्बर और बेंत लौटा दिए। तदनंतर श्री कृष्ण आजानुलंबिनी यानी आजानुलंबनी मतलब घुटने तक लटकती हुई वैजयंती माला धारण किए मधुर गीत गाते हुए भांडरी वन में गए। वहाँ चतुर चूड़ामणि श्याम सुंदर ने प्रिया का श्रृंगार किया। भाल तथा कपोलों पर पत्र रचना की, पैरों में महावर लगाया, फूलों की माला धारण कराई, वेणी को भी फूलों से सजाया, ललाट में कुमकुम की बिंदी तथा नेत्रों में काजल लगाया। इसी प्रकार कीर्ति नंदिनी श्री राधा ने भी उस श्रृंगार स्थल में चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर आदि से श्री हरि के मुख पर मनोहर पत्र रचना की। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात श्री कृष्ण ब्रजांगनाओं के साथ लोहजंग वन में गए, जो वसंत की माधवी तथा अन्य अन्य लता वल्लरियों से व्याप्त था। उस वन के सुगंध बिखेरने वाले सुंदर फलों के हारों से श्री कृष्ण ने या श्री हरि ने वहाँ समस्त गोपियों की वेणियां अलंकृत की। भ्रमरों की गुंजार से निनादित और सुगंधित वायु से वासित यमुना तट पर अपनी प्रेयसियों के साथ श्याम सुंदर विचरने लगे। विचरते विचरते रासेश्वर श्री कृष्ण उस महापुण्य वन में जा पहुँचे, जो करील, पीलू तथा श्याम, तमाल और ताल आदि सघन वृक्षों से व्याप्त था। वहाँ रासेश्वरी श्री राधा और गोपांगनाओं के साथ उनके मुख से अपना यशो गान सुनते हुए श्री हरि ने रास आरंभ किया। उस समय वे यश गाती हुई अप्सराओं से घिरे हुए देवराज इंद्र के समान सुशोभित हो रहे थे। राजन, वहाँ एक विचित्र घटना घटित हुई, उसे तुम मेरे मुख से सुनो। शंखचूड़ नाम से प्रसिद्ध एक बलवान यक्ष था, जो कुबेर का सेवक था। इस भूतल पर उसके समान गदा युद्ध विशारद योद्धा दूसरा कोई नहीं था। एक दिन मेरे मुंह से उग्रसेन कुमार कंस के उत्कट बल की बात सुनकर वह प्रचंड पराक्रमी यक्षराज लाख भार लोहे की बनी हुई भारी गदा लेकर अपने निवास स्थान से मथुरा में आया। उस मदोन्मत्त वीर ने राजसभा में पहुंचकर वहां सिंहासन पर बैठे हुए कंस को प्रणाम किया और कहा कि राजन, सुना है कि तुम त्रिभुवन विजयी वीर हो, इसलिए मुझे अपने साथ गदा युद्ध का अवसर दो। यदि तुम विजयी हुए तो मैं तुम्हारा दास हो जाऊंगा, और यदि मैं विजयी हुआ तो तत्काल तुम्हें अपना दास बना लूंगा। विदेहराज तब तथास्तु कहकर एक विशाल गदा हाथ में ले कंस रंगभूमि में शंखचूड़ के साथ युद्ध करने लगा। उन दोनों में घोर गदा युद्ध प्रारंभ हो गया। दोनों के परस्पर आघात प्रत्याघात से होने वाला चट चट शब्द प्रलयकाल के मेघों की गर्जना और बिजली की गड़गड़ाहट के समान जान पड़ता था। उस रंगभूमि में दो मल्लों यानी नाट्य मंडली के दो नटों, विशाल अंग वाले दो गजराजों तथा दो अद्भुत सिंहों के समान कंस और शंखचूड़ परस्पर जूझ रहे थे। राजन, एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से जूझते हुए उन दोनों वीरों की गदाएं आग की चिंगारियां बरसाती हुईं, परस्पर टकराकर चूर चूर हो गईं। कंस ने अत्यंत कोप से भरे हुए यक्ष को मुक्के से मारा। तब शंखचूड़ ने भी कंस पर मुक्के से प्रहार किया। इस तरह मुक्का मुक्की करते हुए उन दोनों को 27 दिन बीत गए। दोनों में से किसी का बल छीन नहीं हुआ। दोनों ही एक दूसरे के पराक्रम से चकित थे। तदनंतर दैत्यराज महाबली कंस ने
शंखचूड़ को सहसा पकड़कर बलपूर्वक आकाश में फेंक दिया। वह 100 योजन ऊपर चला गया। शंखचूड़ आकाश से जब वेग पूर्वक नीचे गिरा तो उसके मन में किंचित व्याकुलता आ गई, तथापि उसने भी कंस को पकड़कर आकाश में 10,000 योजन ऊंचे फेंक दिया। कंस भी आकाश से गिरने पर मन ही मन कुछ व्याकुल हो उठा। फिर उसने यक्ष को पकड़कर सहसा पृथ्वी पर दे मारा। फिर शंखचूड़ ने भी कंस को पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। इस प्रकार घोर युद्ध चलते रहने के कारण भूमंडल कांपने लगा। इसी बीच में सर्वज्ञ मुनिवर साक्षात गर्गाचार्य वहां आ गए। उन्होंने रंगभूमि में उन्हें देखकर प्रणाम किया। तब गर्ग ने ओजस्विनी वाणी में कंस से कहा। श्री गर्ग जी बोले, राजेंद्र, युद्ध ना करो। इस युद्ध से कोई फल मिलने वाला नहीं है। ये महाबली शंखचूड़ तुम्हारे समान ही वीर है। तुम्हारे मुक्के की मार खाकर गजराज ऐरावत ने धरती पर घुटने टेक दिए थे और उसे अत्यंत मूर्छा आ गई थी। और भी बहुत से दैत्य तुम्हारे मुक्के की मार खाकर मृत्यु के ग्रास्य बन गए हैं, परंतु शंखचूड़ धराशायी नहीं हो सकेगा। ये धराशायी नहीं हो सका, इसमें संदेह नहीं कि ये तुम्हारे लिए अजय है। इसका कारण सुनो। वे परिपूर्णतम परमात्मा जैसे तुम्हारा वध करने वाले हैं, उसी तरह भगवान शिव के वर से बलशाली हुए इस शंखचूड़ को भी मारेंगे। अतः यदुनंदन, तुम्हें शंखचूड़ पर प्रेम करना चाहिए। यक्षराज, तुम्हें भी अवश्य ही कंस पर प्रेम भाव रखना चाहिए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, गर्गाचार्य जी के यूं कहने पर शंखचूड़ तथा कंस दोनों परस्पर मिले और एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करने लगे। तदनंतर कंस से विदा ले शंखचूड़ अपने घर को जाने लगा। रात्रि के समय मार्ग में उसे रासमंडल मिला। वहां ताल स्वर से युक्त मनोहर गान उसके कान में पड़ा। फिर उसने रास में श्री रासेश्वरी के साथ रासेश्वर श्री कृष्ण का दर्शन किया। उनकी बाई भुजा श्री राधा के कंधे पर सुशोभित थी। वह स्वेच्छा अनुसार अपने दाहिने पैर को टेढ़ा किए खड़े थे। हाथ में बंसी लिए मुख से सुंदर मंद हास की छटा फिटका रहे थे। उनके भुरुमंडल पर राशि राशि कामदेव मोहित थे। ब्रज सुंदरियों के योतपति ब्रजेश्वर श्री कृष्ण कोटि कोटि छत्र चमरों से सुशोभित थे। उन्हें अत्यंत कोमल शिशु जानकर शंखचूड़ ने गोपियों को हर ले जाने का विचार किया। बहुलास्व ने पूछा, विप्रवर, आप भूत और भविष्य सब जानते हैं, अतः बताइए, राष्ट्रमंडल में शंखचूड़ के आने पर क्या हुआ? श्री नारद जी ने कहा, राजन, शंखचूड़ का मुंह था बाघ के समान और शरीर का रंग था एकदम काला कलूटा। वो 10 ताड़ के बराबर ऊंचा था और जीभ लपलपा कर जबड़े चाटता हुआ बड़ा भयंकर जान पड़ता था। उसे देखकर गोपांगनाएं भय से थर्रा उठी और चारों ओर भागने लगीं। इससे महान कोलाहल होने लगा। इस प्रकार शंखचूड़ के आते ही रासमंडल में हाहाकार मच गया। वह काम पीड़ित दुष्ट यक्षराज सत्यचंद्रानना नाम वाली गोप सुंदरी को पकड़कर बिना किसी भय और आशंका के उत्तर दिशा की ओर दौड़ चला। सत्यचंद्रानना भय से व्याकुल हो कृष्ण कृष्ण पुकारती हुई रोने लगी। ये देख श्री कृष्ण अत्यंत कुपित हो ताल का वृक्ष हाथ में लिए उसके पीछे दौड़े। काल के समान दुर्जय श्री कृष्ण को पीछा करते देख यक्ष उस गोपी को छोड़कर भय से विह्वल हो प्राण बचाने की इच्छा से भागा।
महादुष्ट शंखचूड़ भागकर जहाँ जहाँ गया वहाँ वहाँ श्री कृष्ण भी सालवृक्ष हाथ में लिए अत्यंत रोषपूर्वक गए। राजन, हिमालय की घाटी में पहुंचकर उस यक्षराज ने भी एक साल उखाड़ लिया और उनके सामने विशेषतः युद्ध की इच्छा से वह खड़ा हो गया। भगवान ने अपने बाहुबल से शंखचूड़ पर उस साल वृक्ष को दे मारा। उसके आघात से शंखचूड़ हाथी के उजाड़े हुए पेड़ की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। शंखचूड़ ने फिर उठकर भगवान श्री कृष्ण को मुक्के से मारा। मारकर वह दुष्ट यक्ष संपूर्ण दिशाओं को दिनादित करता हुआ सहसा गरजने लगा। तब श्री हरि ने उसे दोनों हाथों से पकड़ लिया और भुजाओं के बल से घुमाकर उसी तरह पृथ्वी पर पटक दिया जैसे वायु उखाड़े हुए कमल को फेंक देती है। शंखचूड़ ने भी श्री कृष्ण को पकड़कर धरती पर दे मारा। जब इस प्रकार युद्ध चलने लगा तब सारा भूमंडल कांप उठा। तब माधव श्री कृष्ण ने मुक्के की मार से उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसकी चूड़ामणि ले ली, ठीक उसी तरह जैसे कोई पुण्यात्मा पुरुष कहीं से निधि प्राप्त कर लेता है। नरेश्वर, शंखचूड़ के शरीर से एक विशाल ज्योति निकली और दिगमंडल को प्रकाशित करती हुई ब्रज में श्री कृष्ण सखा श्री दामा के भीतर विलीन हो गई। इस प्रकार शंखचूड़ का वध करके भगवान श्री मधुसूदन हाथ में मणि लिए फिर शीघ्र ही रासमंडल में आ पहुँचे। दीनवत्सल श्री हरि ने वह मणि सतचंद्रानना को दे दी और पुनः समस्त गोपांगनाओं के साथ रास आरंभ किया। नारद जी कहते हैं, तदनंतर गोपियों के साथ यमुना तट का दृश्य देखते हुए श्याम सुंदर श्री कृष्ण रास विहार के लिए मनोहर वृंदावन में आए। श्री हरि के वरदान से वृंदावन की औषधियाँ विलीन हो गईं और वह सबकी सब ब्रजांगना होकर एक यूथ के रूप में घटित हो रास गोष्ठी में सम्मिलित हो गईं। मिथिलेश्वर, लता रूपिणी गोपियों का समूह विचित्र कांति से सुशोभित था। उन सब के साथ वृंदावनेश्वर श्री हरि वृंदावन में विहार करने लगे। कदम्ब वृक्षों से आच्छादित कालिंदी के सुरम्य तट पर सब ओर शीतल मंद सुगंध वायु चलकर उस स्थान को सुगंध पूर्ण कर रही थी। वंशीवट उस सुंदर पुलिन की रमणीयता को बढ़ा रहा था। रास के श्रम से थके हुए श्री कृष्ण वहीं श्री राधा के साथ आकर बैठे। उस समय गोपांगनाओं के साथ साथ आकाशमित देवता भी वीणा, ताल, मृदंग, मुरचंग आदि भांति भांति के वाद्य बजा रहे थे तथा जय जयकार करते हुए दिव्य फूल बरसा रहे थे। गोप सुंदरियां श्री हरि को आनंद प्रदान करती हुई उनके उत्तम यश गाने लगीं। कुछ गोपियां मेघ मल्हार नामक राग गाती तो अन्य गोपियां दीपक राग सुनाती थीं। राजन, कुछ गोपियों ने क्रमशः मालकोस, भैरव, श्री राग तथा हिंडोल राग का 7 स्वरों के साथ गान किया। नरेश्वर, उनमें से कुछ गोपियां तो अत्यंत भोली भाली थीं और कुछ मुग्धाएं थीं। कितनी ही प्रेम परायणा गोप सुंदरियां प्रौढ़ा नायिका की श्रेणी में आती थीं। उन सबके मन श्री कृष्ण में लगे थे। कितनी ही गोपांगनाएं जार भाव से गोविंद की सेवा करती थीं। कोई श्री कृष्ण के साथ गेंद खेलने लगी, कुछ श्री हरि के साथ रहकर परस्पर फूलों से क्रीड़ा करने लगी। कितनी ही गोपांगनाएं पैरों में नूपुर धारण करके परस्पर नृत्य क्रीड़ा करती हुई नूपुरों की झनकार के साथ साथ श्री कृष्ण के अधरा अमृत का पान कर लेती थीं। कितनी ही गोपियां
योगियों के लिए भी दुर्लभ श्री कृष्ण को दोनों भुजाओं से पकड़कर हंसती हुई अत्यंत निकट आ जाती और उनका गाढ़ आलिंगन करती थीं। इस प्रकार परम मनोहर वृंदावन अधीश्वर यदुराज भगवान श्री हरि केसर का तिलक धारण किए गोपियों के साथ वृंदावन में विहार करने लगे। कुछ गोपांगनाएं बंसीधर की बांसुरी के साथ वीणा बजाती थीं और कितनी ही मृदंग बजाती हुई भगवान के गुण गाती थीं। कुछ श्री हरि के सामने खड़ी हो मधुर स्वर से खड़ताल बजाती और बहुत सी सुंदरियां माधवी लता के नीचे शंख बजाती हुई श्री कृष्ण के साथ तो स्थिर भाव से गीत गाती थीं। वे भूतल पर सांसारिक सुख को सर्वथा भुलाकर वहां रम रही थीं। कुछ गोपियां लता मंडलों में श्री कृष्ण के हाथ को अपने हाथ में लेकर इधर उधर घूमती हुई वृंदावन की शोभा निहारती थीं। इन्हीं गोपियों के हार लता जाल से उलझ जाते, तब गोविंद उनके वक्ष स्थल का स्पर्श करते हुए उन हारों को लता जालों से पृथक कर देते थे। गोप सुंदरियों की नासिका में जो नकवेसरें थीं, उनमें मोती की लड़ियां पिरोई गई थीं। उनको तथा उनकी अलकावलियों को श्याम सुंदर स्वयं संभालते और धीरे धीरे सुलझाकर सुशोभन बनाते रहते थे। माधव के चबाए हुए सुगंध युक्त तांबूल में से आधा लेकर तत्काल गोप सुंदरियां भी चबाने लगती थीं। ओहो, उनका कैसा महान तप था! कितनी ही गोपियां हंसती हुई श्याम सुंदर के कपोलों पर अपनी 2 उंगलियों से धीरे धीरे छूती और कोई हंसती हुई बलपूर्वक हल्का सा आघात कर बैठती थीं। कदम्ब वृक्षों के नीचे पृथक पृथक सभी गोपांगनाओं के साथ उनका क्रीड़ा विनोद चल रहा था। मिथिलेश्वर कुछ गोपांगनाएं पुरुष वेश धारण कर मुकुट और कुंडलों से मंडित हो स्वयं नायक बन जाती और श्री कृष्ण के सामने उन्हीं की तरह नृत्य करने लगती थीं। जिनकी मुखकांति सत सत चंद्रमाओं को तिरस्कृत करती थी, ऐसी गोप सुंदरियां श्री राधा का वेश धारण करके श्री राधा तथा उनके प्राण वल्लभ को आनंदित करती हुई उनके यश गाती थीं। कुछ ब्रजांगनाएं स्तब्ध श्वेत आदि सात्विक भावों से युक्त प्रेम विह्वल एवं परम आनंद में निमग्न हो योगी जनों की भांति समाधिष्ट होकर भूमि पर बैठ जाती थीं। कोई लताओं में, वृक्षों में, भूतल में, विभिन्न दिशाओं में तथा अपने आप में भी भगवान श्रीपति का दर्शन करती हुई मौन भाव धारण कर लेती थीं। इस प्रकार रास मंडल में सर्वेश्वर श्री भक्तवत्सल गोविंद की शरण ले वह सब गोप सुंदरियां पूर्ण मनोरथ हो गईं। महामते राजन, वहाँ गोपियों को भगवान का जो कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ वह ज्ञानियों को भी नहीं मिलता, फिर कामियों यानी कर्मियों को तो मिल ही कैसे सकता है। महामते, इस प्रकार राधा वल्लभ प्रभु श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र के रास में जो एक विचित्र घटना हुई उसे सुनो। श्री कृष्ण के प्रिय भक्त एवं महातपस्वी एक मुनि थे जिनका नाम आसुरी था। वह नारद गिरी पर श्री हरि के ध्यान में तत्पर हो तपस्या करते थे। हृदय कमल में ज्योतिर्मंडल के भीतर राधा सहित मनोहर मूर्ति श्याम सुंदर श्री कृष्ण का वे चिंतन किया करते थे। एक समय रात में जब मुनि ध्यान करने लगे तब श्री कृष्ण उनके ध्यान में नहीं आए। उन्होंने बारंबार ध्यान लगाया किंतु सफलता नहीं मिली। इससे वह महामुनि खिन्न हो गए। फिर वह मुनि ध्यान से उठकर श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से बदरी खंड मंडित नारायण आश्रम को गए, किंतु वहां उन मुनीश्वर को नर नारायण के दर्शन नहीं हुए। तब अत्यंत विस्मित हो वह ब्राह्मण देवता लोकालोक पर्वत पर गए, किंतु वहां सहस्त्र सिर वाले
अनंत देव का भी उन्हें दर्शन नहीं हुआ। तब उन्होंने वहाँ के पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहाँ गए हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम नहीं जानते। उनके इस प्रकार उत्तर देने पर उस समय मुनि के मन में बड़ा खेद हुआ। फिर वह क्षीर सागर से सुशोभित श्वेत द्वीप में गए, किंतु वहाँ भी शेष सैया पर श्रीहरि का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। तब मुनि का चित्त और भी खिन्न हो गया। उनका मुख प्रेम से पुलकित दिखाई देता था। उन्होंने पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहाँ चले गए? पुनः वही उत्तर मिला, हम लोग नहीं जानते। उनके यूं कहने पर मुनि भारी चिंता में पड़ गए और सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे श्री हरि का दर्शन करूं। यूं कहते हुए मन के समान गतिशील आसुरी मुनि वैकुंठ धाम में गए, किंतु वहां भी लक्ष्मी के साथ निवास करने वाले भगवान नारायण का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। नरेश्वर, वहां के भक्तों में भी आसुरी मुनि ने भगवान को नहीं देखा। भक्तों में भी आसुरी मुनि ने भगवान को नहीं देखा। तब वे योगेंद्र मुनीश्वर गौलोक में गए, परंतु वहाँ के वृंदावनीय निकुंज में भी परात्पर श्री कृष्ण का दर्शन उन्हें नहीं हुआ। तब मुनि का चित्त खिन्न हो गया और वे श्री कृष्ण विरह से अत्यंत व्याकुल हो गए। वहाँ उन्होंने पार्षदों से पूछा, भगवान यहाँ से कहाँ हैं, कहाँ गए? तब वहाँ रहने वाले पार्षद गोपों ने उनसे कहा कि वामन अवतार के ब्रह्मांड में जहाँ कभी प्रश्नी गर्भ अवतार हुआ था, वहाँ साक्षात भगवान पधारे हैं। उनके यूँ कहने पर महामुनि आसुरी वहाँ से उस ब्रह्मांड में आए। श्री हरि का दर्शन न होने से तीव्र गति से चलते हुए मुनि कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ महादेव जी श्री कृष्ण के ध्यान में तत्पर होकर बैठे थे। उन्हें नमस्कार करके रात्रि में खिन्न चित्त हुए महामुनि ने पूछा। आसुरी मुनि बोले, भगवान, मैंने सारा ब्रह्मांड इधर उधर छान डाला। भगवत दर्शन की इच्छा से वैकुंठ से लेकर गौलोक तक का चक्कर लगा आया, किंतु कहीं भी देवाधिदेव का दर्शन मुझे नहीं हुआ। सर्वज्ञ शिरोमणि, बताइए इस समय भगवान कहाँ हैं? श्री महादेव जी बोले, आसुरे, तुम धन्य हो ब्रह्मन, तुम श्री कृष्ण के निष्काम भक्त हो। महामुनि, मैं जानता हूँ तुमने श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से महान कलेश उठाया है। क्षीर सागर में रहने वाले हंस मुनि बड़े कष्ट में पड़ गए थे। उन्हें उस कलेश से मुक्त करने के लिए जो बड़ी उतावली के साथ वहां गए थे, वही भगवान रसिक शेखर साक्षात श्री कृष्ण अभी अभी वृंदावन में आकर सखियों के साथ रास क्रीड़ा कर रहे हैं। मुने, आज उन देवेश्वर ने अपनी माया से 6 महीने बराबर बड़ी रात बनाई है। मैं उसी रासोत्सव का दर्शन करने के लिए वहां जाऊंगा। तुम भी शीघ्र ही चलो, जिससे तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो जाए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, भगवान शिव आसुरी के साथ संपूर्ण हृदय से ऐसा निश्चय करके वहां से चले। वह दोनों श्री कृष्ण दर्शन के लिए ब्रज मंडल में गए। वहां की भूमि दिव्य वृक्षों, लताओं, कुंजों और गुमटियों से सुशोभित थी। उस दिव्य भूमि का दर्शन करते हुए दोनों ही यमुना तट पर गए। उस समय अत्यंत बलशालिनी गौलोकवासिनी गोप सुंदरियां हाथ में वेत की छड़ी लिए वहां पहरा दे रही थीं। उन द्वारपालिकाओं ने मार्ग में स्थित होकर उन्हें बलपूर्वक राष्ट्रमंडल में जाने से रोका। वह दोनों बोले, हम श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से यहाँ आए हैं। नृपश्रेष्ठ, तब राह रोककर खड़ी द्वारपालिकाओं ने उन दोनों से कहा। द्वारपालिकाएं बोली, विप्रवरों, हम कोटि कोटि गोपांगनाएं वृंदावन को चारों ओर से घेर कर निरंतर राष्ट्रमंडल की रक्षा कर रही हैं। इस कार्य में श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने ही हमें नियुक्त किया है। इस एकांत राष्ट्रमंडल में
एकमात्र श्री कृष्ण ही पुरुष हैं। उस पुरुष रहित एकांत स्थान में गोपी यूथ के सिवा दूसरा कोई कभी नहीं जा सकता। मुनियों, यदि तुम दोनों उनके दर्शन के अभिलाषी हो तो इस मानसरोवर में स्नान करो। वहाँ तुम्हें शीघ्र ही गोपी स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। तब तुम रासमंडल के भीतर जा सकते हो। श्री नारद जी कहते हैं, द्वारपालिकाओं के यूं कहने पर वह मुनि और शिव मानसरोवर में स्नान करके गोपी भाव को प्राप्त हो सहसा रासमंडल में गए। सुवर्ण जड़ित पद्मरागमयी भूमि उस रासमंडल की मनोहरता बढ़ा रही थी। उस सुंदर प्रदेश माधवी लता समूह से व्याप्त और कदम्ब वृक्षों से आच्छादित था। वह सुंदर प्रदेश माधवी लता समूहों से व्याप्त और कदम्ब वृक्षों से आच्छादित था। वसंत ऋतु तथा चंद्रमा की चांदनी ने उसको प्रदीप्त कर रखा था। सब प्रकार की कौशल पूर्ण सजावट वहाँ दृष्टिगोचर होती थी। यमुना जी की रत्नमयी सीढ़ियों तथा तोलिकाओं से रासमंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। मोर, हंस, चातक और कोकिल वहाँ अपनी मीठी बोली सुना रहे थे। वह उत्कृष्ट प्रदेश यमुना जी के जल स्पर्श से, शीतल मंद वायु के बहने से, हिलते हुए तरुपल्लवों द्वारा बड़ी शोभा पा रहा था। सभा मंडपों और वीथियों से, प्रांगणों और खंभों की पंक्तियों से, फहराती हुई दिव्य पताकाओं से और सुवर्णमय कलशों से सुशोभित तथा श्वेत अरुण पुष्प समूहों से सज्जित तथा पुष्प मंदिर और मार्गों से एवं भ्रमरों की गुंजारों और वाद्यों की मधुर ध्वनियों से व्याप्त रासमंडल की शोभा देखते ही बनती थी। सहस्त्र दल कमलों की सुगंध से पूरित शीतल मंद एवं परम पुण्यमय समीर सब ओर से उस स्थान को सुवासित कर रहा था। रासमंडल के निकुंज में कोटि कोटि चंद्रमाओं के समान प्रकाशित होने वाली पद्मिनी नायिका हंसगामिनी श्री राधा से सुशोभित श्री कृष्ण विराजमान थे। रासमंडल के भीतर निरंतर स्त्री रत्नों से घिरे हुए श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण का लावण्य करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाला था। हाथ में बंसी और बेंत लिए तथा श्री अंग पर पीतांबर धारण किए वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। उनके वक्ष स्थल में श्री वत्स्य का चिन्ह कौस्तुभ मणि तथा वनमाला शोभा दे रही थी। झंकारते हुए नूपुर, पायजेब, करधनी और बाजूबंद से वे विभूषित थे। हार कंकड़ तथा बालर बिके समान कांतिमान दो कुंडलों से वह मंडित थे। करोड़ों चंद्रमाओं की कांति उनके आगे फीकी जान पड़ती थी। मस्तक पर मोर मुकुट धारण किए वह नंदनंदन मनोरथ दान दच्च कटाक्षों द्वारा युवतियों का मन हर लेते थे। राजन, आसुरी और शिव दोनों ने दूर से ही जब श्री कृष्ण को देखा तो हाथ जोड़ लिए। नृपश्रेष्ठ समस्त गोप सुंदरियों के देखते देखते श्री कृष्ण चरणार बिंद में मस्तक झुकाकर आनंद विह्वल हुए। उन दोनों ने कहा, दोनों बोले, श्री कृष्ण, महायोगी कृष्ण, देवाधिदेव जगदीश्वर, पुंडरीकांच, गोविंद, गरुड़ध्वज, आपको नमस्कार है। जनार्दन, जगन्नाथ, पद्मनाभ, त्रिविक्रम, दामोदर, ऋषिकेश, वासुदेव, आपको नमस्कार है। देव, आप परिपूर्णतम साक्षात भगवान हैं। इन दिनों भूतल का भारी भार हरने और सत्पुरुषों का कल्याण करने के लिए अपने समस्त लोकों को पूर्णतया शून्य करके यहाँ
नंद भवन में प्रकट हुए हैं। वास्तव में तो आप परात्पर परमात्मा ही हैं। अंशांश अंश कला आवेश तथा पूर्ण समस्त अवतार समूहों से संयुक्त हो आप परिपूर्णतम परमेश्वर संपूर्ण विश्व की रक्षा करते हैं तथा वृंदावन में सरस रास मंडल को भी अलंकृत करते हैं। गोलोकनाथ गिरजापति परमेश्वर वृंदावन अधीश्वर नित्य विहार लीला का विस्तार करने वाले राधा वल्लभ ब्रज सुंदरियों के मुख से अपना यशोगान सुनने वाले गोविंद गोकुलपति सर्वथा आपकी जय हो। शोभाशालिनी निकुंज लताओं के विकास के विकास के लिए आप ऋतुराज वसंत हैं। श्री राधिका के वक्ष और कंठ को विभूषित करने वाले रत्नहार हैं। श्री रास मंडल के पालक ब्रज मंडल के अधीश्वर तथा ब्रह्मांड मंडल की भूमि के रक्षक हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब श्री राधा सहित भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो मंद मंद मुस्कुराते हुए मेघ गर्जन की सी गंभीर वाणी में मुनि से बोले। श्री भगवान ने कहा, तुम दोनों ने 60,000 वर्षों तक निरपेक्ष भाव से तप किया है, इसी से तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है। जो अकिंचन शांत तथा सर्वत्र शत्रु भावना से रहित है वही मेरा सखा है। अतः तुम दोनों अपने मन के अनुसार अभिष्ट वर मांगो। शिव और आसुरी बोले, भूमन, आपको नमस्कार है। आप दोनों प्रिया प्रियतम के चरण कमलों की संनिधि में सदा ही वृंदावन के भीतर हमारा निवास हो। आपके चरण से भिन्न और कोई वर हमें नहीं रुचता है। अतः आप दोनों श्री हरि एवं श्री राधिका को हमारा सादर नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तब भगवान ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तभी से शिव और आसुरी मुनि मनोहर वृंदावन में बंसीवट के समीप रासमंडल से मंडित कालिंदी के निकटवर्ती पुलिन पर निकुंज के पास ही नित्य निवास करने लगे। तदनंतर श्री कृष्ण ने जहाँ कमल पुष्पों के सौरभ युक्त पराग उड़ रहे थे और भ्रमर मंडरा रहे थे, उस पद्माकर वन में गोपांगनाओं के साथ रास क्रीड़ा प्रारंभ की। मिथिलेश्वर, उस समय श्री कृष्ण ने 6 महीने की रात बनाई, परंतु उस रास लीला में सम्मिलित हुई गोपियों के लिए वह सुख और आमोद से पूर्ण रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। राजन, उन सबके मनोरथ पूर्ण हो गए। अरुणोदय की बेला में वे सभी ब्रज सुंदरियां झुंड की झुंड एक साथ होकर अपने घर को लौटी। श्री नंद नंदन साक्षात नंद मंदिर में चले गए और श्री वृषभानु नंदिनी तुरंत ही वृषभानुपुर में जा पहुंची। इस प्रकार श्री कृष्ण चंद्र का यह मनोहर रासोपाख्यान सुनाया गया, जो समस्त पापों को हर लेने वाला पुण्यप्रद मनोरथ पूरक तथा मंगल का धाम है। साधारण लोगों को यह धर्म अर्थ और काम प्रदान करता है तथा मुमुक्षुओं को मोक्ष देने वाला है। राजन, ये प्रसंग मैंने तुम्हारे सामने कहा, अब और क्या सुनना चाहते हो? बहुलाश्व ने पूछा कि महामते देवऋषि, आप परावर वेदताओं में श्रेष्ठ हैं, अतः ये बताइए कि अघासुर आदि दैत्यों की ज्योति जो भगवान श्री कृष्ण में प्रविष्ट हुई थी, अघासुर आदि दैत्यों की ज्योति तो भगवान श्री कृष्ण में प्रविष्ट हुई थी, परंतु शंख चूर्ण का तेज श्री दामा में लीन हुआ, इसका क्या कारण है? अहो, श्री कृष्ण चंद्र का चरित्र अत्यंत अद्भुत है। श्री नारद जी बोले, महामते नरेश, यह पूर्व काल में घटित गौलोक का वृत्तांत है, जिसे मैंने भगवान नारायण के मुख से सुना था। ये सर्व पापहारी पुण्य प्रसंग तुम मुझसे सुनो। श्री हरि के 3 पत्नियां हुईं, श्री राधा, विजया, विरजा
और भूदेवी। इन तीनों में महात्मा श्री कृष्ण को श्री राधा ही अधिक प्रिय हैं। राजन, एक दिन भगवान श्री कृष्ण एकांत कुंज में कोटि चंद्रमाओं की सी कांति वाली तथा श्री राधिका सदृश सुंदरी बिरजा के साथ विहार कर रहे थे। सखी के मुख से यह सुनकर कि श्री कृष्ण मेरी सौत के साथ हैं, श्री राधा मन ही मन अत्यंत खिन्न हो उठी। सपत्नी के सौख्य से उनको दुख हुआ। तब भगवत प्रिया श्री राधा 100 योजन विस्तृत, 100 योजन ऊंचे और करोड़ों अश्विनियों से जुते सूर्य तुल्य कांतिमान रथ पर, जो करोड़ों पताकाओं और सुवर्ण कलशों से मंडित था तथा जिसमें विचित्र रंग के रत्नों, सुवर्ण और मोतियों की लड़ियां लटक रही थीं, आरूढ़ हो 10 अरब्यत्र धारिणी सखियों के साथ तत्काल श्रीहरि को देखने के लिए गईं। उस निकुंज के द्वार पर श्रीहरि के द्वारा नियुक्त महाबली श्री दामा पहरा दे रहा था। उसे देखकर श्री राधा ने बहुत फटकारा और सखी जनों द्वारा बेत से पिटवाकर सहसा कुंज द्वार के भीतर जाने को उद्यत हुई। सखियों का कोलाहल सुनकर श्रीहरि वहां से अंतर्ध्यान हो गए। श्री राधा के भय से बिरजा सहसा नदी के रूप में परिणित हो कोटि योजन विस्तृत गौलोक में उसके चारों ओर प्रवाहित होने लगी। जैसे समुद्र इस भूतल को घेरे हुए है, उसी प्रकार बिरजा नदी सहसा गौलोक को अपने घेरे में लेकर बहने लगी। रत्नमय पुष्पों से विचित्र अंगों वाली वह नदी विचित्र प्रकार के फूलों की छाप से अंकित उष्णीस वस्त्र की भांति शोभा पाने लगी। श्री हरि चले गए और बिरजा नदी रूप में परिणित हो गई। यह देख श्री राधिका अपने कुंज को लौट गईं। नृपेश्वर, तदनंतर नदी रूप में परिणित हुई बिरजा को श्री कृष्ण ने शीघ्र ही अपने वर के प्रभाव से मूर्तिमती एवं विमल वस्त्र आभूषणों से विभूषित दिव्य नारी बना दिया। इसके बाद वह बिरजा तटवर्ती वन में वृंदावन के निकुंज में बिरजा के साथ तटवर्ती वन में वृंदावन के निकुंज में बिरजा के साथ स्वयं रास करने लगे। श्री कृष्ण के तेज से बिरजा के गर्भ से 7 पुत्र हुए। वे 7 शिशु अपनी बाल क्रीड़ा से निकुंज की शोभा बढ़ाने लगे। एक दिन उन बालकों में झगड़ा हुआ। उनमें जो बड़े थे उन सबने मिलकर छोटे को मारा। छोटा भयभीत होकर भागा और माता की गोद में चला गया। सती बिरजा पुत्र को आश्वासन दे उसे दुलारने लगी। उस समय साक्षात भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल हो रोष से अपने पुत्र को श्राप देते हुए बिरजा ने कहा कि दुर्बुद्धे, तू श्री कृष्ण से वियोग कराने वाला है, अतः जल हो जा। तेरा जल मनुष्य कभी न पिए। फिर उसने बड़ों को श्राप देते हुए कहा कि तुम सबके सब झगड़ालू हो, अतः पृथ्वी पर जाओ और वहां जल होकर रहो। तुम सबकी पृथक पृथक गति होगी, एक दूसरे से कभी मिल न सकोगे। सदा ही प्रलय काल में तुम्हारा नैमित्तिक मिलन होगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार माता के श्राप से वह सब पृथ्वी पर आ गए और राजा प्रियव्रत के रथ के पहियों से बनी हुई परिशाखाओं में समाविष्ट हो गए। खारा जल, इच्छुरस, मदिरा, घृत, दधी, क्षीर तथा शुद्ध जल के वह 7 सागर हो गए। राजन, वह 7 समुद्र अक्षोभ्य तथा दुर्लंघ्य हैं। उनके भीतर प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। वह बहुत ही गहरे तथा लाख योजन से लेकर क्रमशः द्विगुण विस्तार वाले होकर पृथक पृथक द्वीपों में स्थित हैं।
पुत्रों के चले जाने पर बिरजा उनके स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो उठी। तब अपनी उस विरहिणी प्रिया के पास आकर श्री कृष्ण ने वर दिया, वीरू तुम्हारा कभी मुझसे वियोग नहीं होगा, तुम अपने तेज से सदैव पुत्रों की रक्षा करती रहोगी। विदेहराज तदनंतर श्री राधा को विरह दुख से व्यथित जान श्याम सुंदर श्री हरि स्वयं श्री दामा के साथ उनके निकुंज में आए। निकुंज के द्वार पर सखा के साथ आए हुए प्राण वल्लभ की ओर देखकर राधा मानवती हो उनसे इस प्रकार बोली। श्री राधा ने कहा, हरे कहीं चले जाओ जहाँ तुम्हारा नया नेह जुड़ा है। हरे वहीं चले जाओ जहाँ तुम्हारा नया नेह जुड़ा है। बिरजा तो नदी हो गई, अब तुम्हें उसके साथ नद हो जाना चाहिए। जाओ उसी के कुंज में रहो, मुझसे तुम्हारा क्या मतलब है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन यह सुनकर भगवान बिरजा के निकुंज में चले गए। तब श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा ने राधा से रोषपूर्वक कहा। श्री दामा बोला, राधे श्री कृष्ण साक्षात परिपूर्णतम भगवान है। वह स्वयं असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति और गौलोक के स्वामी के रूप में विराजमान है। परात्पर श्री कृष्ण तुम जैसी करोड़ों शक्तियों को बना सकते हैं, उनकी तुम निंदा करती हो, ऐसा मान ना करो ना करो। राधा बोली, ओ मूर्ख, तो बाप की स्तुति करके मुझ माता की निंदा करता है। अच्छा, अतः दुर्बुद्धि राक्षस हो जा और गौलोक से बाहर चला जा। श्री दामा बोला, सुबह श्री कृष्ण सदा तुम्हारे अनुकूल रहते हैं, इसलिए तुम्हें इतना मान हो गया है। अतः परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण से भूतल पर तुम्हारा 100 वर्षों के लिए वियोग हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन इस प्रकार परस्पर श्राप देकर अपनी ही करनी से भयभीत हो जब राधा और श्री दामा अत्यंत चिंता में डूब गए, तब स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहाँ प्रकट हुए। श्री भगवान ने कहा, राधे मैं अपने निगम स्वरूप वचन को तो तोड़ सकता हूँ, किंतु भक्तों की बात अन्यथा करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। कल्याणी राधिके शोक मत करो, मेरी बात सुनो। वियोग काल में भी प्रतिमास एक बार तुम्हें मेरा दर्शन हुआ करेगा। वाराह कल्प में भूतल का भार उतारने और भक्तजनों को दर्शन देने के लिए मैं तुम्हारे साथ पृथ्वी पर चलूँगा। श्री दामन तुम भी मेरी बात सुनो, तुम अपने एक अंश से असुर हो जाओ। वैवस्वत मनवंतर में रासमंडल में आकर जब तुम मेरी अवहेलना करोगे, तब मेरे हाथ से तुम्हारा वध होगा, इसमें संशय नहीं है। तत्पश्चात फिर मेरे वरदान से तुम अपना पूर्व शरीर प्राप्त कर लोगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन इस प्रकार श्रापवश महातपस्वी श्री दामा ने पूर्व काल में यक्षलोक में सुधन के घर जन्म लिया। वह शंखचूड़ नाम से विख्यात हो यक्षराज कुबेर का सेवक हो गया। यही कारण है कि शंखचूड़ की ज्योति श्री दामा में लीन हुई। भगवान श्री कृष्ण स्व आत्मा राम है, एकमात्र अद्वितीय परमात्मा है। वह अपने ही धाम में लीला पूर्वक सारा कार्य करते हैं। जो सर्वेश्वर सर्वरूप एवं महान आत्मा है, उनके लिए यह सब कार्य अद्भुत नहीं है। मैं उन श्री कृष्ण चंद्र को नमस्कार करता हूँ। विदेहराज यह मनोहर वृंदावन खंड मैंने तुम्हारे सामने कहा है। जो नरश्रेष्ठ इस चरित्र का श्रवण करता है, वह पुण्य आत्मा परम पद को प्राप्त होता है। अध्याय 26 समाप्त। श्री वृंदावन खंड संपूर्ण हुआ।